है कि आप बाय बर्थ जो है वो पाकिस्तान के सिटीजन है, जिसको आप कभी भी जिंदगी में मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तो हमारा मुल्क हमारी इज्जत है, हमारा वकार है और हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। कनाडा भी हमारा वतन है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारा वतन है और एग्जैक्टली हम सब लोग वहाँ पर बॉर्न हुए हैं। तो जहाँ इंसान पैदा होता है और जो उसका जाय पैदाइश होता है वो जिंदगी में कभी तब्दील नहीं होता। और हमारे दिल में हमारी आर्मी की, हमारे मुल्क की, वहाँ पर जो भी मुझसे मसाइल हैं उसके बावजूद भी जितनी इज्जत है और जितनी हम मोहब्बत करते हैं वो तो कॉलर्स की गुफ्तगू से अंदाजा होता है, क्योंकि सारे कॉलर ही अपने मुल्क की अच्छाई के लिए यहाँ पर आकर बात करते हैं और एक प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पर हमें फराहम किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत इस बात पे शुक्रिया अदा करती हूँ समीना, कि कम से कम हम अपने मुल्क के लिए कोई अच्छी बात यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ठीक है, हमें वहाँ के सिस्टम से, वहाँ की तर्ज हुक्मरानी से हमें एतराज हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली किसी सिस्टम की खराबी का जिम्मेदार हम एक पूरे इदारे को हरगिज नहीं ठहरा सकते। और पाक फौज को मैं तो सलाम पेश करती हूँ, उन तमाम शोहदा को जिनकी कुर्बानी की वजह से हमारा मुल्क जो है आज कायम और दायम है। क्योंकि बहुत सारी कुव्वतों ने तो उस वक्त ये कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो जो 4-5 दिन से ज्यादा, 40 दिन से ज्यादा वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकेगा और चल नहीं सकेगा। तो पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा भी हुआ, चल भी रहा है और जी रहेगा। और इंशाल्लाह वैसी दुनिया तक हमारा मुल्क कायम और दायम रहेगा, हमारी यही दुआ है। और मैं यही कहती हूँ कि बिल्कुल गलत तर्ज अमल है और जो भी इस तरीके की बात करता है उसको अपने आप को दुरुस्त करने की अशद जरूरत है। यही बहुत प्यारी बात आपने की है, वाकई बिल्कुल सही आपने की है कि उसको अशद जरूरत है अपने आप को चेंज करने की। ये नहीं कि लाइव शो में आए और आने के बाद जो है ना इस तरह की लैंग्वेज यूज करे फौज के लिए। अगर उसमें से इक्का दुक्का कोई गलत का हो गया है तो आप पूरी फौज को गलत नहीं कर सकते, पूरी फौज को ब्लेम नहीं कर सकते। जी 100% तो बनी नो इंसान भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला के सब अहकामात से क्या हम पूरा अमल करते हैं? नहीं, लेकिन हम जो है वो इसका तकाजा फिर इंसान से करते हैं कि वो 100% दुरुस्त होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी की, उस एक एक खून के कतरे की जो कि जमीन पर गिरा था, उसकी हम दिलो जान से कदर करते हैं। और उन्होंने हमारा खून बहाया, जिन लोगों ने, जिन शोधा ने, उनकी पूरी आर्मी के जितने भी जवान शहीद हुए जिनका नाम हम जानते भी नहीं है, कुछ ऐसे भी शोधा है उनके हम साथ खड़े हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और इंशाल्लाह आप सोचें कितने लोग हैं, कितनी बहनें जिन्होंने अपने भाई कुर्बान किए, कितनी माएं जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए। आप सोचें कि कितने फख्र से आके बताते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब मैंने शो किया था आप यकीन करें उन्होंने अपने घर का एक बच्चा कुर्बान किया, उसने कहा अगर मेरे 3 बच्चे और होते तो मैं और उनको भी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देता। अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, इतना जज्बा रखते हैं। आर्मी को सलाम पेश करते हैं समीना, क्योंकि वो जागते हैं तो हम सो रहे होते हैं अपने घरों में सुकून से। और एक आजाद मुल्क का जो मजा होता है ना आजादी के साथ सांस लेने का, ये उन लोगों से पूछा जाए। आप कश्मीर की मिसाल ले लें, इंडिया तो बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क बनता है, लेकिन कश्मीर में कितना ऐसा है तंग करके रखा वहाँ पर लोगों का, और लोगों का तो जीना ही महाल है, ना खा सकते हैं ना अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आजाद रियासत में हमने अपना जो है वो हमने वहाँ पे जन्म लिया था, पैदा हुए वहाँ पर। और अल्लाह ताला ने एक आजाद रियासत दी, इतने प्यारे मुल्क फील करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत 100%। माई बहने बेटियां जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, तो हम उनके दुख में इंतहाई दुखी हैं, लेकिन हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको दर्जात को बुलंद करेगा और रहती दुनिया तक हमारा मुल्क ऐसे ही कायम और दायम रहेगा हमारी पाक आर्मी के दम से। और हम अपने तमाम शोधों को सलाम पेश करने के साथ ये दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा इसी तरह आगे बढ़ाए और सलामत रखे, और जो उसकी खराबियां हैं अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान अता करे कि उन खराबियों को दूर करके हमारे मुल्क को सबसे ऊपर लेकर जाए। वो ये मेरी दुआ है। और आपने प्लेटफॉर्म दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया है। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी आपके साथ नारा लगाती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारी फौज हमेशा अल्लाह ताला कायम और दायम रहे और इसी तरह हम लोग बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपके सब नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी, हजारों मील की दूरी से हम ये काम करते हैं। जी, हजारों मील की दूरी से हम ये काम करते हैं, दुआ अपनी हर एक अपने वतन के नाम करते हैं। बहुत ही प्यारा शेर पढ़ा आपने। बात यह है कि हम पाकिस्तान से अगर हजारों मील यहाँ पे दूर आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा तल्लुक वहाँ से खत्म हो गया। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। हमारा जिस्म जो है उसी खमीर की मिट्टी से, उसी खमीर पे जो है उठा हुआ है। हमारी एक एक सांस में जो अपना जान है वो वहीं से हासिल हुई है। जी, हमारे जिस्म में जो भी हरकत है वो उसके आपके नाम लेने से आती है उसमें। तो बात यह है कि पाकिस्तान हमारी हस्ती है, हमारा वजूद है। लेकिन अगर हम बीमार हो जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदकुशी कर लें या अपने वजूद को खत्म कर दें। जी, अगर कोई खराबी हो तो उसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल तो इसलिए मुल्क को जो है अपना बुरा भला कहने का मकसद ये है कि हम अपने वजूद को जो है वो गाली निकाल रहे हैं।
सही ठीक है, कहा। हमारे वजूद में कुछ खामियां हैं, कुछ वो भी हमारी वजह से हैं या हमारे लीडरों की वजह से हैं। तो हमें उसकी निशानदेही जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि लेकिन आके उसकी मुल्क को आड़- बुरा भला कहना शुरू कर दिया लेकिन कि उसकी आड़ में जो है वो मुल्क को बदनाम करना जो है ये बिल्कुल ज्यादती है और ये अपने वजूद को गालियां निकालने के बराबर है। सही कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। 1 मिनट के कॉलर को करा दूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज है? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? ठीक है। अच्छा, एक तो कल के हवाले से जो बात थी ना, वो मैं क्लियर कर दूं, ये आज से नहीं, बहुत बचपन की बात है। क्योंकि मेरे मामू और हैं वो सब लाहौर में रहते हैं और पार्टीशन से पहले से रहते हैं जी। पार्टीशन से पहले से रहते हैं लाहौर। अच्छा। तो मैं वहाँ जब गया था तो वहाँ पर ये बताया गया था कि बहुत पहले की बात है कि जो भी ये नवाज शरीफ ये बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है और इसने औरतों को, फैमिली की, उनके खानदान के लोगों को भी दूसरी कढ़ाइयों में डलवाया, औरतों मर्दों को जी। ये जब पहली दफा ये आया था तब की बात है शहर में मेरे। जी। तो वो बात मैंने ये बात कही थी। अब किसको यकीन नहीं आती तो ना आए। अब मैं प्रूफ, वो लोग मर गए जी, मेरे मामू ने बताई थी। और वो उनके बड़े बड़े ताल्लुकात थे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो जो नक्शे वक्शे बनाते हैं ना मकान के। जी जी। हाँ, तो वो नक्शे वक्शे बनाते लाहौर के मेन मार्केट गुलबर्ग में रफी रहमानी का वो उनका आर्किटेक्चर थे, वो मशहूर। अच्छा। उनकी वहाँ शॉप थी, तो वहाँ पर लोग मकान बनाते, तमाम फिल्म एक्ट्रेसों के और बड़े बड़े सियासतदानों सबसे ताल्लुकात थे उनके, सबके उन्होंने मकानात बनाए लाहौर के अंदर। ठीक। माने नामी ग्रामी वहाँ के आर्किटेक्चर थे रफी रहमानी। 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। तो अच्छा, एक सेकंड होल्ड कर लें, कॉलर को होल्ड कर दूं, आपसे बात करूंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। आज आपका जो टॉपिक है सियासी जमातें जमहूरियत के साथ क्यों नहीं है, तो वही शिकवा है आवाम को भी कि जब जो कोई भी बात करता है जमहूरियत की बात करता है, लेकिन अगर हम देखें तो जमहूरियत के बजाय यहाँ पे शख्सी, जिसको हम कहते हैं ना कि एक मुकाबला के बस मेरी बात हो, मेरी बात सुनी जाए, जमहूरियत और मुल्क जो है वो साइड पर चला जाता है। तो ये सिर्फ एक राग की बात है कि एक राग जब आप अलाप रहे जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने ही जाती मफादात के तहत ही मुल्क को लेके चलें। बाज़-औक़ात मुखालिफ के साथ उसकी सही बात पर भी कम्प्रोमाइज करना चाहिए। किसके लिए कम्प्रोमाइज करना चाहिए? अपने वतन के लिए करना चाहिए जी। दूसरा टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो यही है कि क्या हम कैनेडियन इमिग्रेशन या जो हम सिटीजन ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने मुल्क की बुराई करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम आए कहाँ से हैं, जो हमारी रूट्स है वो तो वहाँ पे, ये भी हमारा घर है, वो भी हमारा घर है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने घर की बुराई की हो, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो दूसरी जगह पे हो? देखिए, बुराइयां हर जगह पे होती हैं, हर जगह तकलीफ भी होती है, लेकिन वही वाली बात है, अकल और शऊर और हिकमत के साथ जो है वो लेके चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि जब हमें वो चीज मिल जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं और फिर हम उसकी जो बुराइयां शुरू करते हैं, यानी उसको कोई अच्छाई नजर आती ही नहीं है, तो आप वो चश्मा लगा लेते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही होती हैं, कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। तो भाई फिर आप कहाँ से आए थे? आप तो उसी जगह से ही आए थे ना, तो आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो लोग जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए उनके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही करें। एक सेकंड होल्ड करें, मैं इनको कॉलर को होल्ड कर दूं। 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप? 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, इनका मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। जी हेलो जी 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 बोलिए जी। तो कहने का मकसद यह है कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें तो उन लोगों के लिए मदद करनी चाहिए ना, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो तकलीफ देख कर आ गए हैं, तो क्या हम उनको भी तकलीफ में छोड़ दें? मोहब्बत का तकाजा तो यही है, हुब्बुल वतनी का तकाजा यही कि अपने मुल्क को जितना मजबूत कर सकते हैं। और देखें, यहाँ पे सिर्फ एक इन्वेस्टर काम नहीं कर रहा होता है, एक कॉन्सुलेट आपका काम नहीं करता, यहाँ पे हर वो फर्द अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है जो यहाँ पे बैठा हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। और इस तरह से बैठ के बुराइयां करना, तो हमारे सियासतदान कुछ कम है मुल्क की बुराई करने के लिए? हम भी जो यहाँ पे मिलके आप बदनाम करें अपने मुल्क को। बिल्कुल आपने सही कहा। 1 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आप ये देखें ना कि लोग ये चीज भूल जाते हैं कि आप आए किस पासपोर्ट पर हैं, आप इस पे ही आए ना, आने के बाद आप यहाँ सेट हो गए तो अब आप अपने मुल्क को गालियां बके, मुल्क की खराबियां। किस्मती ये हो रही है कि पेरेंट्स तो आते आते हैं साथ में अपने बच्चों को भी पाकिस्तान की बुराइयां बताना शुरू
शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में मेरे बच्चों से बातचीत हुई, जो मेरे थे फैमिली, तो वो बच्चे कह रहे हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो कोई जानते ही नहीं है, लेकिन तो फिर पाकिस्तान घूमने के लिए फिर आप क्यों जाते हैं? क्यों वहाँ के कल्चर को और वहाँ के कपड़े और वहाँ की चीजें आप अपनाते हैं? फिर आप नहीं कीजिए, या तो बुराइयां भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर आप वहाँ जाते भी हैं। तो ये चीज अपने बच्चों को थोड़ा सा माइंड अपना क्लियर करें, अपना भी करें, बच्चों का भी करें कि नहीं देखें हमारे आबाद जो है वो वहाँ पे थे, हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी, और हम एक एम्बेसडर के हैसियत से काम यहाँ पे रह रहे हैं। हमें अपने मुल्क के लिए बताना चाहिए कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। आधी बुराइयां कर देना, बुराई करना बहुत ज्यादा आसान होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो कोई भी बात है ना गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो गलत बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका तो इतनी आपके अंदर तहामुल होना चाहिए कि अगर कोई गलत बात करे उसको सुने और फिर उसकी करेक्शन करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने ये कह देना तो बहुत आसान होता है कि भाई मुझे तो कोई बात पसंद ही नहीं है। आपको पसंद नहीं, लेकिन नापसंद होते हुए भी आप दूसरों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अलग अलग तो कोई भी किश्ती में सवार नहीं हो सकता। तो यहाँ भी मकसद ये, जब आपने प्रोग्राम रखा है तो यहाँ पे अभी भी देखें सब तफरके में बढ़ गए, कोई किसी को कुछ करा, किसी को नहीं, किसी को कुछ नहीं कहे। किसके लिए एक जगह पे जमा होते हैं हम? एक पाकिस्तान के लिए जमा होते हैं। हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? हम कनाडा की बात कर रहे होते हैं। तो दोनों घर हमारे हैं, हमें दोनों घरों को साथ लेके चलना चाहिए। जो अक्लमंद और जो समझदार लोग होते हैं वो दोनों ही। 1 सेकंड, 30 सेकंड का मैसेज सबसे लेती हूँ, आप होल्ड पे रहें, मैं सबसे लेती हूँ। बहुत सारे कॉलर आ गए मेरे साथ ओपिनियन देने के। हेलो जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 1 सेकंड, बिल्कुल ठीक ठाक, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। पहले जो कॉलर आए उनका ले लूँ, 30 सेकंड का सबसे मैसेज लूंगे, होल्ड पे रहें, सारे कॉलर होल्ड पर हैं। जी हेलो जी, जल्दी से मैसेज दें, 30 सेकंड का, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? बस मैं सिस्टर बस 10 सेकंड लूंगा। बहुत अच्छा आपने जो सेकंड टॉपिक रखा है ना, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। इसमें अगर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये टॉपिक आप सेकंड वाला जो टॉपिक है ना, हर दिन ये टॉपिक रखा करें, नीचे वाला, क्योंकि उस पर कोई बात, आपको पता है कि कोई दूसरे वाले टॉपिक पे बात भी नहीं करता है ना, जो अगर कोई और आप टॉपिक रखती हैं, मगर इस पे आप देखें सब लोग बातें कर रहे हैं। जी, इसलिए कि ये जरूरी है, ये टॉपिक है, इसलिए कि इसकी नीड थी, जरूरत थी यहाँ पे इस टॉपिक की। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इमरान खान का आप ये देखें, नालायकी का अंदाजा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि सियासी जमातें जमहूरियत के साथ क्यों नहीं है। भाई कैसे होंगी? क्या इस मुल्क में गुर्बत हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए, लोगों का खाने को पैसा ना हो, तो वो जमहूरियत, जिसको जमहूरियत कहते हैं वो वही कि दूसरा पाकिस्तान ये है, तो दूसरा, पहले पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती थी, दूसरे पाकिस्तान में तो जमहूरियत नाम की चीज नजर ही नहीं आ रही है जी। तो मैं फिर आगे सर आपसे बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए आपने सही कहा कि 30 सेकंड का मैसेज दे दिया। जी हेलो जी। जी हाँ जी, सबसे पहले तो आज जमहूरियत का आलमी दिन है जी, पूरी दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है जी, आज पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है जी। दुनिया जमहूरियत का आलमी दिन मना रही है और हमारे मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार पामाल की जा रही है जी। जमहूरियत में जो फैसले होते हैं पसंद या पसंद पर नहीं होते, बल्कि आइन और कानून के तहत मुल्की मुफाद के लिए किए जाते हैं। मगर ये सादा सी बात समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरानों को क्यों समझ नहीं आती। तो ये देखिए ना कि हालांकि समझने की बात है, आप जमहूरियत का नाम लेके तो आप आते हैं मुल्क के अंदर, पर आप जमहूरियत को निजाम तो नहीं लेकर आते हैं जमहूरियत का। सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा। देखें इसका थोड़ा सा मैं पस मंजर बता दूं जी कि सियासतदान जो है वो हमेशा जमहूरियत के साथ रहे हैं और जमहूरियत का साथ उन्होंने दिया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट का पार्टियों को जोड़ने और तोड़ने में जो है वो किरदार शुरू हो गया था जी। कायदे आज़म को पहले दिन ही एक मुदाखलत का सामना करना पड़ा, जब कर्नल अकबर ने उनको एक मशवरा दिया तो जिसके ऊपर कायदे आज़म ने उन्हें डांट दिया कि तुम कौम के नौकर हो, तुम्हारा काम जो है वो अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, सियासत में मुदाखलत करना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो मुदाखलत रही, जिसका ये नतीजा निकला कि 50s में ही मुस्लिम लीग के 2 टुकड़े हो गए। उसमें से फिर अवामी लीग निकली और फिर रिपब्लिकन पार्टी निकली और जिससे जो है सियासत में खराबियां पैदा हुई और वो हालत ये हुई कि नवाब ममदूद जैसा शख्स जो पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की तरीके पाकिस्तान में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा था पंजाब में। कायदे आज़म जब पंजाब लाहौर आते थे तो नवाब ममदूद के घर में क्याम किया करते थे, लेकिन जब नवाब ममदूद जो है वजीर आला बने तो वो उनको जो है वो गद्दार कहा गया और उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए गए। तो ये इस तरीके से जो है वो सियासतदानों को जो है जिच किया गया और उनको, और उसके बाद ये है कि फिर जब
58 में मार्शल लॉ लगा तो तकरीबन पहले किस्त में 6,000, उसके बाद 4-5,000 मजीद 10,000 जो एक बड़े कैलिबर के सियासतदान थे उनको सियासत में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि बोने सियासतदानों को आगे लाया गया उस वक्त 58 में, और उनको जो है रूट परमिट की करप्शन और ये बेशुमार करप्शन के दरवाजे खोल दिए गए। तो ज़ाहिर माली मुफादात जो है वो इतने पुरअसर होते हैं कि वो इंसान जो है वो फिर जो इस तरह के बोने लोग होते हैं उनके लिए वो मुतमा नजर जिंदगी का वही रह जाता है। जी तो इसलिए एक सेकंड इधर से होल्ड कर लें, एक सेकंड होल्ड करें, एक कॉलर को ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरी बहन, पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई नहीं भूला, सबको याद है। इज ब्रांड न्यू, इज फ्रेश, ओनली 3/4 सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मिलिट्री की पावर में आ जाए, 3 दफा आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पाकिस्तान को लूट फूट के बैंक रब करके आप बाहर भेज दें, तो फिर आप जमहूरियत का नारा लगाएं जाके। और जो आपके सपोर्ट करने वाले वो जी जमहूरियत होती है, जमहूरियत क्या होती है, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये भी तो बताओ, भुट्टो साहब कहाँ से आए थे, ये कहाँ से आए हुए हैं? 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान को लूट के उसके पांव पे गिरा के चले गए। नहीं जी अब हम तस्वीर फेरते हैं, अब हम नेक और पाक हो गए हैं, अब हमें हमारा जो लूटा फूटा वो हमें माफ कर दो और दोबारा हमें हुकूमत में दो। एक आदमी है जो कैद आजम के बाद जमहूरियत रिगार्डलेस ऑफ द पीपल से वो अपनी वोट लेके आया है, इलेक्शन जीता है, दूसरे लोगों से मिलके इमरान ने हुकूमत बनाई है। ये पहला आदमी है कैद आजम के बाद। पीपल जो मर्जी कहते रहे जी वो हाथ फेर लिया जी, हाथ निकाल लिया, जो हकीकत है ना वो मेरी बहन हकीकत है। बाकी रेहान भाई कह रहे थे, रेहान भाई जो बात करते हैं वो 100% होती है, हमें पूरा यकीन है। बहन बहुत सी अच्छी बातें कर रही थी। एक दफा की बात है, हेनरी किसिंजर से किसी ने पूछा कि तुम्हारे मुल्क में दुनिया भर से लोग जी आके ये जो इमिग्रेशन करके इमिग्रेंट वाले आते हैं, ये तुम्हें आके परेशान नहीं करते यहाँ पे? वो कहने लगे कि ओनली फर्स्ट जनरेशन, उनसे हमें प्रॉब्लम होता है जब दूसरी जनरेशन शुरू हो जाए, तीसरी जनरेशन शुरू हो जाए, दे ऑल अमेरिकन, दे ऑल कैनेडियन, देयर नो नथिंग अबाउट दैट ऑन द कंट्री। मेरी बहन कह रही थी ये बच्चों को समझाओ, ये करो वो करो। बहन एक न एक जनरेशन तक समझा सकते हैं, जब बच्चों के बच्चे हो गए ना तो फिर देखना, पता नहीं मुझे उस सिस्टर को कितनी देर होगी आए हुए, जब वो बच्चों के बच्चे हो गए ना, they are Canadian and they are American, they are not Pakistani, they don't know nothing about Pakistan and they don't know nothing। वो 2 हफ्ते नहीं रह सकते, वहां जाके बीमार हो जाते हैं सारे के सारे बच्चे। तो हम उनको क्या सिखाते हैं कि ये नहीं दुनिया लूट पूट के कर्जे लगा के 3 दफा हुकूमत करके भाग जाओ, नहीं जी हमें आप माफ कर दो, हम तो अच्छा एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, कॉलर है मेरे साथ। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये आपका टॉपिक आज आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त, आपने बड़ी हिकमत से और बड़ी आप एक्सपीरियंस से आपने सेकंड टॉपिक रखा है जी। और मैं तो आपको इतना अप्रिशिएट करूँ। और दूसरा मेरी पहली जो बहन आई थी और सेकंड भी आई थी, इन दोनों ने जो समरी बयान किया ना, ये खुददारी है, ये वफादारी है हमारे मुल्क से। इनकी आप देखें कि ये क्रिटिसाइज करते हैं बर्ड सॉल्यूशन के साथ जी, क्योंकि प्लस माइनस सब जगह है जी। तो जबरदस्त सलूट है अपनी हमारी बहनों को कि जबरदस्त इन्होंने। अच्छा दूसरी चीज ये कि जमहूरियत, आप सोचे कॉमन सेंस है जहाँ तो मौरूसी। आज आप देखें जमहूरियत पे पूरा जो ना दुनिया में जमहूरियत डे मनाया जा रहा है, आप ये देखें। और जमहूरियत का रोना, यहाँ के सियासतदान हुक्मरान जमहूरियत का रोना रोते हैं, मगर आप बताएं करते काम क्या है? यहाँ के हुक्मरान कारकुन क्या काम कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, हर कोई अपोजिशन वाला हो या हुकूमत वाला हो, जमहूरियत तो करते हैं मगर काम तो कोई करके नहीं दिखाता मुल्क के लिए। आज मेरा सवाल तमाम कॉलर से, जरा आके बताइए काम कौन करता है? जबरदस्त, आपका टॉपिक बड़ा आई मीन प्योर और है ना बड़ा पॉजिटिव है। आप खुद सोचे ना कि नीचे वाला टॉपिक तो ये है ना कि बहुत सारे लोग हैं कैनेडियन पासपोर्ट लेके बैठ गए और अपने मुल्क को बैठ के यहाँ पे गालियां बक रहे होते हैं, अपने मुल्क की पूरी खराबियां बता रहे होते हैं, कोई अच्छाई नहीं बताते, कोई फक्र फील नहीं करते, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर आए आप लोग उसी पासपोर्ट से कनाडा पहुंचे, अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, ये जो है ना वो कहते हैं ना हिपोक्रेट, ये मुनाफिक लोग होते हैं।
मैंने कहा ना कि ये लोग, आप देखें ना अपनी फौज को बुरा भला कहना कहाँ का इंसाफ है। अगर उसमें इक्का दुक्का लोग खराब हैं तो आप पूरी फौज को, डिपार्टमेंट को खराब कर रहे हैं, पूरे इदारे को खराब कर रहे हैं। उन माओं से पूछे जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, उन बहनों से पूछे जिनके भाई शहीद हुए हैं, और वो लोग हैं तो आप लोग हैं। अगर वो नहीं होते तो आप लोग कहाँ से सुकून की नींद सोते जो आज आप आके यहाँ पे बैठ के इस प्रोग्राम में एक आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं कॉलर को होल्ड कराऊं। जी 1 सेकंड के लिए होल्ड करें प्लीज। तो आप ये देखें इतना अच्छा मैंने आप लोग को प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आके अपनी आजादी से बात करते हैं। इतना प्यारा प्रोग्राम बनाया है, वो आप लोग की खूबसूरती है, इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि आप लोग हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जो मुंह में आए आप लोग आके बोल दें इसके अंदर। तो आप थोड़ा सा तो लफ्जों का चुनाव से ज्यादा करें। जो सोशल लाइफ है ना जी, उसको अपने आपके प्रोग्राम में उस सोशल लाइफ को जिंदगी दी है कि सब आप देखें कहाँ किस जगह, मैं पूरे दुनिया की बात करता हूँ जी, कौन सा चैनल कौन सी जगह, और ये आप 1 मैन शो आप अकेले बैठ के जी, कि आप हम 3-4 साल से देख रहे हैं कि आपने मतलब आउटस्टैंडिंग कि आपने वो सोशल लाइफ दी है जी, जिससे हम अपनी राय देते हैं, राय सुनते हैं, हम तकरार करते हैं बट इंटरटेन करते हैं। जी, जो आपका आवाज इंटरटेनमेंट है, ये मैंने कहा ना कि इसमें तो जितनी भी बात करें कम है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, एक कॉमन सेंस आप देखें जहाँ पे मौरूसियत हो वहाँ कैसे जमहूरियत आ सकती है। जिंदा मिसाल है कि बाप उधर है तो बेटी अभी बस, यानी कि आप कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत का ओढ़ना बिछोड़ना ही है। कॉमन सेंस आपके सामने प्रैक्टिकल है ना कि अम्मा मरी है कि बेटा 24 घंटे में बेटा आ गया। अरे भाई तुम आओ जरूर, मेरिट पे आओ, तुम आओ जरूर, आप इलेक्शन से आओ, तो वी डू रिस्पेक्ट। मतलब ये तो जाती है ना। अभी आप ये देखें, सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, आप में बहुत टैलेंट है, आपकी जो राय है, आपका जो तबसरा है, आपकी जो मतलब पाकिस्तान के लिए कि जो मशवरा आप देती हैं वो मशवरा ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मौरूसियत आपको आने नहीं देगा। जी, तो ये मेरिट है ही नहीं हमारे मुल्क में। आप तो ये इदारे के अंदर भी लोगों ने मामू भतीजे, आप ये देखें समझी फाइनेंस मिनिस्टर, आप सोचे भाई अपोजिशन का लीडर, भाई का बेटा अपोजिशन का लीडर, अब्बा जो है ना वजीर आजम, बेटी जो है ना नायब सदर। ये कौन से, अभी तो ये मैंने कुछ नाम लिए, वो एक वहाँ पे वो हादसाती चेयरमैन, बाप सदर, बहन उसकी सदर की, वो मतलब दिमाग काम नहीं करता। हम कहाँ से आगे आएंगे, कौन सा टैलेंट आएगा। कायम अली शाह गया तो उसका बेटा आ गया, उसकी बेटी कायम अली शाह की। जी 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें, कॉलर कॉल करा दूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो, जी जी जी, जो बात अभी हुई थी कि बच्चों को, ठीक है आप बच्चे नहीं जाते या बच्चों को नहीं पता, लेकिन कम से कम बच्चों के जहनों में पाकिस्तान की बुराई तो ना डाले ना, उसकी अच्छाइयाँ डाल देते हैं। कहाँ बुराइयां नहीं होती, सब जगह होती हैं जी। लेकिन जब आप इंडोर्स कर रहे हो तो उनके दिमाग में कि नहीं वो तो यूं बुरा है, वो तो वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो इस तरह से होता है, तो ये चीज गलत है। जैसे अभी ये कॉलर ने कहा कि भाई हमारे बच्चे जो हैं, अभी तो हमारे बच्चे पाकिस्तान के लिए सुन लेते, मगर उनके बच्चे, आने वाले बच्चे तो आप देखिएगा पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप जब इतने दिमाग में इतनी बुराइयां डाल देंगे। मुझे भी यहाँ पे रहते हुए 35 साल से ज्यादा कर्जा हो गया, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ 30-35 बहुत ज्यादा टाइम होता है यहाँ पे रहते हुए। लेकिन हमारे बच्चों के साथ तो हमने अभी भी कोई बच्चों को नहीं बताया कि बुराइयां। यानी कि आपके बच्चों के भी बच्चे हैं ना, ये माशाल्लाह से? जी, मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं, यानी कि उस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन मेरी माशाल्लाह से जो बड़ी बहनें हैं उनके बच्चों के बच्चे यहाँ पर हैं वो जो, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं है कि हम उनके बैठ के उनके साथ हम बुराइयां कर रहे हों या इस तरह से कोई चीज कर रहे हो। यानी कि आपको भी इतना साल हो गए तो आपको भी तो अपने पाकिस्तान की जो वैल्यूज है जो आपको पता है, तो वो आप यकीनन अपने फैमिली के सामने मोहब्बत आती है ना जी, कितने अरसे के बाद जाए और अपनी फैमिली को बैठ के, अपने बच्चों को बैठ के बताते हैं ना पाकिस्तान की बातें, तो तभी तो उनके जहन में आती है वो बातें। आप ये देखें ना कि अगर पाकिस्तान को लोग भूल जाएं, अपने मुल्क को भूल जाएं, आप सोचें यहाँ 30-40 साल लोगों को हुए, मगर आप खुद सोचें जो अब बिल्कुल पाकिस्तान से कटाव करके बैठ चुके हैं, तो उनके बच्चे आज कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? और मुझे बताएं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब जो जनरेशन, जो अब हम लोग आए हैं यहाँ पर, वो लोग बाकायदगी के साथ जाते नहीं। तो पहले जब हम सुनते थे, जब हम छोटे थे, जब हमारे जी जी जी
उनको 15-15, 20-20 साल हो जाते तो पाकिस्तान नहीं जाते थे, लेकिन अब आप देखें इतनी सहूलतें मिली हैं कि लोग जाते हैं, आते हैं, एक रनिंग जिसको हम कहते हैं ना कि वो चीजें चल रही हैं। अब हमें कोई महसूस नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है, तो लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से लगता नहीं कि जैसे पहले समझा जाता था कनाडा बहुत। आप बिलीव करेंगे बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जो मुझे ईमेल टेक्स्ट करती हैं, जो काफी सालों से बच्चों को अपने मुल्क में नहीं लेके गई, यहाँ के हो गई, तो उनको अब नीड हुई कि अपने मुल्क में जाएं, अपने रिश्तों के पहचान करवाएं, अपने लोगों से पहचान कराएं। रिसेंटली ये कोविड से पहले की बात है, ऐसी फैमिली जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज बाकायदा सिर्फ घूमने के लिए गए थे, क्या हम अपने बच्चों को दिखाएं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है अगर उन इलाकों में अगर हम जाएं। वो बच्चे आए, उन्होंने बड़े खुशी का इजहार किया कि हम गए वहां पे। देखें जब ये लोग भी जाते ना तो पाकिस्तान के मेहमान नवाजी से बड़े खुश होते हैं कि वो देखें कि गरीब से गरीब भी होता है ना, तो मेहमान से पैसे नहीं लेता, उसके टिकट्स के पैसे नहीं लेता। और ये मेरे बताने के नहीं, आप तो खुद वीडियो पे देख रही होती है, इतने प्रोग्राम चल रहे होते हैं कि अभी भी देखें न्यूजीलैंड की टीम आई है, वो उनके कोच मेहमान नवाजी में बड़े खुश हो रहे हैं पाकिस्तान की। तो ये देखें कि गरीब है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। ठीक है, देखें सारे खराब नहीं, हम सबको एक जैसे अभी आपने बात की ना, अगर एक इदारे में 1 या 2 खराब है तो आप पूरे इदारे को खराब नहीं कह सकते यहाँ बैठकर। कोई खराब है तो है, लेकिन अब ये कह देना कि जी आवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। तो देखें इस तरह हर जगह पे तकलीफें परेशानियां हैं, लेकिन खुदा के लिए अपने मुल्क को बदनाम करना छोड़ दें। बड़ी हमें नहीं पता, हमसे पहले जो लोग माइग्रेट करके आए उन्होंने अपनी इज्जतें, अपनी जानें, अपना माल, अपना सब कुछ लुटा के अभी आए। आज भी देखें न्यूज में कि कुछ ना कुछ देखें फौजी भाई बेचारे मर रहे होते हैं, शहीद हो रहे होते हैं, शहीद हो रहे हैं, अभी भी शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो किसी के माँ के बच्चे नहीं थे क्या, वो किसी के शौहर नहीं थे, किसी के भाई नहीं थे। हम यहाँ ठंडे ठंडे मुल्कों में बैठे हुए बस उठा के और टीवी पे आगे बुराइयां करना शुरू कर देते। तो ये कहीं कभी जेब नहीं देता, अखलाकियात भी हमारे इस बात को इजाजत नहीं देती कि हम यहाँ बैठ के इस तरह की बातें करें। देखिए तकरार सब जगह होती है, मुखालफत सब जगह होती है, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होती है कि हम इस तरीके से इस चीज को लेके चले तो ये पॉजिटिव पहलू भी निकल सकता है। हर वक्त नेगेटिव तो आपकी अपनी बॉडी में भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर आप अच्छी चीज सोच ही नहीं सकते, फिर आपके दिमाग में नेगेटिविटी। बड़ा अच्छा आप अपनी बात कर रही हैं, जरा थोड़ा होल्ड करें, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं बात करने के लिए, मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करती हूँ। जी हेलो जी। जी सिस्टर। जी अच्छा सिस्टर, पहले मैं लियाकत भाई की बात का जवाब देता हूँ, लियाकत अंकल की। जी देखिए सिस्टर, बात ये होती है कि ये आदमी पे डिपेंड करता है कि उसके बच्चे के बच्चे जो है उसको क्या सिखा रहे हैं। जी सही है ना, कि अगर हम जैसे हमारे पेरेंट्स जो थे वो इंडिया से, मेरे वालिदैन लखनऊ के थे, तो वो आज तक लखनऊ की तारीफें करते हैं, जबकि वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। देखिए आपके पेरेंट्स लखनऊ की तारीफ करते हैं तो आपके जहन में वो तारीफ बैठी हुई है, राइट? बैठी हुई है। और आप भी के जहन में भी होता होगा कि मैं भी जाके देखूं उसको जो मेरे वालिद साहब ने इतनी तारीफ की है, ये चीज होती है। जी जी, तो जो वही बात है कि जो आप तरबियत देंगे ना, वही बच्चे के अंदर आएगी, और वो बच्चा फिर आगे अपने बच्चों को देगा। वही बच्चा पेट से पैदा होकर, यानी पेट से पैदा होने के बाद सीख के नहीं आता है, आप जो उसको सिखाएंगे वही चीज आएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि वो भी एक और कॉलर जो आए थे जो वही मारूसियत कर रहे थे, तो पहले तो उन्होंने आपको उस्मान बुज़दार वाली सियासत खेली उन्होंने आपके साथ कि आपको 2-3 क्या आपका शो है, 1 मैन शो है। तो मैं उनकी वो तरदीद कर रहा हूँ, भाई ये 1 मैन शो नहीं है, ये 1 पर्सन शो है। सही है, 1 मैन शो नहीं है, पहली तो ये तरदीद कर दूं। तो दूसरी बात ये कि बात हो रही है उस वक्त के सियासतदान और आज के सियासत। 1 मिनट के लिए होल्ड करें जरा प्लीज, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, मैं आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरी पूरी बात कंप्लीट करके फिर फोन बंद कर दिया करें। ओके थैंक कह रही नहीं, सिर्फ इतनी बात कहनी है कि आप बात रह के फिर कहती हैं होल्ड करें, फिर दूसरी कारण से बात करेंगे, मुझसे बात करें पूरी लिया करें, क्योंकि मेरा बात तबीयत ठीक नहीं होती। ओके सॉरी, चलें ठीक है जी, बात करें। थैंक यू, बात कर लेना। जी हेलो जी। जी सिस्टर, तो बात हो रही थी सिस्टर के जमहूरियत पे, सही है, वो मारूसियत बस वही के बेनजीर क्या नाम है, बिलावल और मरियम। भाई हम बात कर रहे हैं सारे पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, उसमें इमरान खान को भी शामिल करो। इमरान खान सारे सियासतदानों का है, जमहूरियत करते हैं, मगर कहाँ खड़े हुए ये जी हुकूमत है। वो तो हमने बार बार बोलते हैं कि भाई वो लोग बहुत बुरे थे, ये नया पाकिस्तान बना है, क्या नाम है, रियासत मदीना बनी है, तो यहाँ पे जमहूरियत क्यों नहीं नजर आ रही? हमें तो इस बात का जवाब चाहिए ना सिस्टर। हम तो यहाँ दूर बैठे हुए, तो भाई तुम जवाब दे दो, तुम उसकी हुकूमत के पार्टी के आदमी हो, तुम जवाब दे दो इस बात का। जी थैंक यू सिस्टर।
जी हेलो जी। हाँ जी। देखिए रेहान साहब ने कल की बात आके आपको आज मेंशन की है, तो वो बेचारे, मैंने सोचा कि उन्होंने अपनी बात कंप्लीट कर ली तो होल्ड पर डाल दिया। वो बार बार कॉल कर रहे थे, मैंने हेयर किया तो वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, आप मेरा मैसेज पूरा लिया करें और मेरा सबसे पहले मैसेज ले लें, इसलिए कि मुझे नहीं पता मेरी तबीयत कब खराब हो जाए। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी तबीयत को सही रखे, दुआ कीजिएगा उनके लिए। सेहत दे और उनको अपना जी। अब उनको मैंने कितनी दफा कहा है कि ये एक शो है, इसको दिल पे ना लिया करें, टेंशन ना लें। पहले भी उनके साथ यही हुआ था कि डॉक्टर ने ही उनको मना कर दिया था कि आप उस शो में पार्टिसिपेट नहीं करें, इसलिए कि वो इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, वो अपने दिल पे ले लेते हैं। ये तो एक शो होता है, उनको चाहिए कि पाकिस्तान से यकीन वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। काश वो पॉलिटिक्स वाले लोगों को देख लेते पाकिस्तान के अपोजिशन और हुकूमत वालों को, जब वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं किसी शो में बैठ के ना, बाद में बैठ के एक साथ बैठ के एक टेबल पे कॉफी पी रहे होते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी हुकूमत किस वक्त क्या कौन आ जाए और कौन किसके साथ चला जाए। ये अगर माइंड में रेहान साहब बिठा लें तो शायद रेहान साहब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, मगर वो तो टेंशन ले लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। मैं चाहती हूँ कि वो टेंशन ना लें, अच्छे इंसान है, जिंदगी बढ़ेगी उनकी। जी ये एक शो, एक प्रोग्राम है, आप आइए आके अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए। जी ये प्रोग्राम मतलब एक वक्त मुहैया करता है जिसको अच्छे तरीके से गुजारा जाए। जी तो ये अच्छा टाइम गुजारने के लिए ये और अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए प्रोग्राम है। जी बैठ और ये उनकी अपना स्वादीद है, वो कैसे समझते हैं। मैं तो इस वक्त मैं उनके उसका बात का जवाब नहीं देता जो उन्होंने बात की, मैं आपके मौजू की तरफ ही आता हूँ। जी देखें, हर अदारा बशमूल फौज, जी उसका एहतराम करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है और करना भी चाहिए। लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात जो है वो हो सकती है। अगर कोई शख्सियत ये पसंद करती है कि उसके किरदार के बारे में बात ना हो तो उसको फिर सियासी अपने आप को गैर सियासी रखना चाहिए। लेकिन जब कोई अदारा या कोई उसके शख्स जो है वो सियासत में हिस्सा लेंगे तो फिर उनके सियासी कंडक्ट के ऊपर बात होगी, लेकिन वो बात भी सिर्फ उस शख्सियत के बारे में होगी बतौर महकमानी। महकमा फौज भी हमारा उसकी हैसियत जी 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 उनकी उसकी हैसियत मुसलमा है, वो हमारा वकार भी है और हमारा फखर भी है। सही कह रहे हैं। लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं होती जी, तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, महकमे के ऊपर नहीं होती। अभी क्या कहा गया जी कि वो हुकूमत कर गया, फलां हुकूमत कर गया। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख सिर्फ 9-10 साल की तारीख नहीं है। 40 साल यहाँ पे डिक्टेटरों ने डायरेक्ट हुकूमत की और 34 साल इनडायरेक्ट हुकूमत की। इसलिए हर वक्त सियासतदानों को जो है बुरा भला और दुश्मन अपना वो नहीं करनी चाहिए। मसला ये है कि सियासतदानों को मजमूई तौर पे देखें, बशमूल पीटीआई भी, सारी सियासी जमातें जो है वो एक सियासी कल्चर से ही चलती हैं और सियासी कल्चर ना हो तो सियासत नहीं चल सकती जी। लेकिन जब वही सियासी जमातें विसाखियों के सारे हुकूमत में आए तो फिर वो सियासी किरदार उनका नहीं रहता। आप ये देख लें, मौजूदा हालात में भी आप दूसरी जमातों को उनमें अक्सरियत जो है वो जमहूरियत का भी यकीन रखती है। आप ये ले लें कि जब ये असम्बली का पहला इजलास हुआ तो हर पार्टी ने खड़े होकर हुकूमत को कहा कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। सियासत में यही होता है कि रवादारी होती है कि अपना हुकूमत जो है उसके साथ तावन करें अपोजिशन पार्टी जी। लेकिन अगर हुकूमत जो है अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलने को तैयार ना हो और उनको हर वक्त जो है वो सलाखों के पीछे भेजने को तैयार हो तो फिर सियासत नहीं होती। सियासत जो है वो रवादारी का नाम है। तो जो जमातें रवादारी का मुजाहरा करती हैं वो सियासत को फरोग देती हैं, जो रवादारी का मुजाहरा नहीं करती हैं तो वो गैर सियासी जमातें हैं। सही, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी सिस्टर जी। तो वही रेहान भाई की बात हो रही थी तो मैं रेहान भाई से एक कहना चाहूंगा कि रेहान भाई आपका जो कप्तान है इमरान खान उसने कहा है घबराना नहीं है तो आप घबरा। उसने कहा कि घबराना नहीं है, बात आपने बड़ी अच्छी की, घबराना नहीं है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि करप्शन को पकड़ो तो मैशियत को खतरा पड़ जाता है, मैशियत में खतरा पड़ जाता है, तो आप बताएं। उसके फॉलोअर हैं कि रेहान भाई फौरन घबरा जाते हैं तो घबरा जाते हैं और वो टेंशन ले लेते हैं और ब्लड प्रेशर अपना हाई कर लेते हैं। आप ये देखें, अंदाजा लगाएं उनका। तो आप बताएं कि अच्छा बताएं कि तहरीक एतमाद अब किसके खिलाफ होगी, बताएं आप। जी तो भी वहाँ पे तो दाखिल हो गई है कल। हाँ तो बताएं ना किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ, जाम कमाल के खिलाफ आ गई है। अच्छा तो इन्हीं की। हाँ
तो ये तो क्या नाम है इसका 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद ये पंजाब में जाएगी। कहते हैं कि अगर करप्शन को पकड़ा जाए, जिस तरह करप्शन हो रही है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है, तो कह रहे हैं कि है ना कितना खतरा होगा, इसको मैशियत को खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या ये बात सही है? कहाँ तक सही है ये बात? नहीं सिस्टर देखे, करप्शन से कोई मैशियत का ताल्लुक ही नहीं है। बात यही है कि हर आदमी करप्ट बैठा हुआ है, हर आदमी करप्ट बैठा हुआ है। आपकी बात आप सही कह रहे हैं वैसे, ये बात है। इमरान खान को अब ये तो आप देखें अपनी आंखों से तो देख नहीं रही है ना जी, मगर वही होता है कि सिस्टर इमरान खान से सवाल मेरा ये है कि भाई मान लिया कि आप सादिक और अमीन हैं, आपने कोई कभी करप्शन नहीं करी, आप बहुत सच्चे इंसान हैं, मगर जाहिल तरीन के साथ आपने क्या किया? आप जवाब तो देना। आपने अपने दोस्तों को जो आपने नवाज रहे हैं, तो आप क्यों नवाज रहे हैं? आप यानी कहीं ना कहीं तो सिस्टर दाल में काला है ना इस मामले में। अच्छा आप तो इतने जब सियासत इतने आप वो थे, सच्चे आदमी थे, तो आप इनको 1 सेकंड में निकाल के बाहर करते, लटका देते। यानी ये देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर ये किसी एक बंदे का भी एहतसाब ले लेते और कर देते एहतसाब, तो आज जो पूरी आवाम अभी महंगाई के ऊपर बहुत परेशान है, तो यकीन करें वो उनकी तरफ ही इनके ही गाने गा रही होती और इन्हीं के नारे लगा रही होती इमरान खान के। पर इमरान खान ने काम करने की कोशिश की, पर एहतसाब किसी का भी नहीं ले सके वो। जी सिस्टर, कल नमाज खोकर आके बोला रहा। एक सेकंड मैं कॉलर को होल्ड करा दूं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी 1 सेकंड। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना जी। समीना मैं ये कहना चाहती हूँ के हवाले से जितनी ने बात की है सबने बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात की है। और आप ये देखिए ना, अगर आपको खाना खाना चाहिए, खाना खाना है तो आपको पाकिस्तानी खाना चाहिए, मिठाई खानी है पाकिस्तानी मिठाई खानी है, बच्चों के रिश्ते करने हैं पाकिस्तानी लोगों में करने हैं, और उसके बाद बुरा भला भी आप पाकिस्तान को बोलें तो ये तो बिल्कुल भी देर नहीं देता। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कि रिश्ते भी करने तो पाकिस्तानी करने, खाना भी खाना तो पाकिस्तानी खाना, कपड़े भी पहनने तो पाकिस्तानी कपड़े पहनने। आप सोचिए, मुझे बताइए, और फिर बुरा वाला भी पाकिस्तान को कहना। बिरयानियाँ, जी निहारियाँ, बिरयानियाँ, टिक्के, कबाब, चाट, गोलगप्पे, इनको लोग तलाश कर करके जाते हैं। अगर कोई बता देता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप ये अंदाजा लगाएं। अब आपने ये बात कही दी तो जरा सी एक बात इसको भी मैं आगे लेके जाऊंगी, रोशनी डालूंगी इसके ऊपर भी, कि ये देखें कि जो भी लोग अपना बिजनेस करते हैं पाकिस्तान के नाम से ही बिजनेस करते हैं। खाने पीने का जो बिजनेस है आप देखें वहीं की पूरी दिखाते हैं अपने रेस्टोरेंट में, वही तस्वीरें, वही रक्षा, वही आप सोचे वही रक्षा, वही टिक्का, हर चीज वही दिखा रहे होते हैं, वही ठेला, वही सारी चीजें। तो आप लोगों का वहाँ पे रश होता है। देखिए ना कितने लोगों ने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो क्या कह रहे होते हैं कि वो हम पाकिस्तान, जी पाकिस्तान कौन से बेच रहे हैं आप, जी ये सारी चीजें आप अपने पाकिस्तान के ब्रांड जीत रहे हैं, ये निकल गए। बिल्कुल भी मैं अगर वो कोई शख्स ये बोले कि मैंने तो रोटी खाना बंद कर दिया क्योंकि अब रोटी तो पाकिस्तानी खाना है, अब मैं रोटी को हाथ भी नहीं लगाता, तो फिर मैं मानूंगी ऐसा कोई भी नहीं है, ना कोई ऐसा कर सकता है। बस बंदे। और आप ये देखें ना कि अपने बच्चों को जो आप अगर अपने बच्चों को आप पहले से अपने पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान के बारे में बताएंगे तो बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, तो यही चीज चलेगी आगे। अम्मा क्योंकि वो ये कहती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो मुझे तो कंट्री से कितना लव है, कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे मैं तो वो कहती है कि मैं तो ये चीज देखिए खुश होती हूँ कि वहाँ पे लोग इतनी मुश्किल हालात में भी जो है वो हार नहीं मानते और अपनी जिंदगी किसी तरह गुजारते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वो चीज से इंस्पायर होती हूँ। अब आप ये देखें ना कि आपने अपने बच्चों को अपने मुल्क के बारे में बताया, आपने कहा कि मैं वहाँ पैदा हुई, मैंने इस तरह एजुकेशन हासिल की, आप अपने बच्चों को ये अपनी स्टोरियां, अपनी कहानियां सुनाती हैं, तो आपके बच्चों के माइंड में कहानी बैठती है ना। जी अपने स्कूल को दिखाया, जहाँ जहाँ मैंने तालीम हासिल की, जिस घर में मैं पैदा हुई, जिस घर में मैंने रिहाइश अख्तियार की, जहाँ मेरी शादी हो, उन्होंने सारा कुछ अपने बच्चों को दिखाया और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, मेरी बेटी बहुत खुश होती है और वो यही कहती है। जी करती हूँ क्योंकि समझना 100% बहुत अच्छे माहौल में तो आप अपने वतन को अपनाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल हालात में अपने वतन के अंदर तो आप उसको ओन करने से इनकार कर दें। तो बिल्कुल उसी तरह कि अगर आपकी किसी एक घर के कमरे में आग लगी होगी तो आप पूरे घर को जलने नहीं देंगे, उस कमरे की आग को बुझाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके पूरे घर को जलाकर खाक ना कर दे। तो इसी तरह अगर हमारे मुल्क में कुछ गलतियां हो रही हैं, करप्शन हो रही है, उस पर हम जरूर बात करते हैं, लेकिन जहाँ वतन की मोहब्बत की बात है, उसके साथ वफादारी की बात है, उस पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे वतन को और हमारे अफवाज पाकिस्तान को हजारों सलाम है, यही कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, हजारों सलाम, वाकई सही कह रही है, मैं भी यही कहूंगी, हजारों सलाम है अपने मुल्क को। मैं हम खुद बैठ के यहाँ पे अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। यकीन करें ये शो जो कामयाब हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे लोगों को अंदाजा होता है, लोग 20-20 साल 30-30 साल से यहाँ आ गए हैं, मगर देखें अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, तभी तो इस शो में आते हैं।
पार्टिसिपेट करते हैं, आके बात करते हैं, आवाज उठाते हैं हर टॉपिक के ऊपर, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो या न्यूट्रल लोग हो, उनको यकीनन वो उनके जो करते हैं यहाँ पे तजिया आके करते हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि वाकई वो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। आ तो गए पर उनका सारा दिल रूह सब अपने मुल्क में ही है। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, कॉलर है मेरे साथ। जी हेलो। हेलो जी। जी बहन, पाकिस्तान को तो हम किसी ने भी कभी बुरा नहीं कहा। एक आदमी है वो जो बुरा भला कहता है आके, तो 99 दूसरों को तो ना बुरा भला कहे। ठीक है, बात हुई, बात खत्म हो गई। आप पाकिस्तान को किसी ने नहीं बुरा कहा। हम करते हैं सियासत पे बात, सियासतदारों को बुरा भला कहते हैं, इसी तरह बरताब कहते हैं, इसी तरह शहादत करते हैं। पाकिस्तान को हमने कभी आज तक कुछ नहीं बोला। तो बाकी रही वो जनरेशन की बात, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। ये जनरेशन जो आप पा रहे हैं ये ठीक रहेगी, जो उससे जनरेशन होगी ना, अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि वो लिंडा और डेविड और दूसरा ना को पैदा हो, उसमें मुसलमानों में ये शादियां करें। सही कह रहे हैं। ये बात भी आपकी बात से भी आगे लेके चलेंगे। वाकई आपने सही मेंशन किया कि दुआ करो कि वो मुसलमानों में ही शादियां करें, ज्यादा बेहतर है ताकि मुसलमान ही हो। जी I'm 53 years in this country. Is nothing I don't see it. I see everything and everything. ये इंग्लैंड वालों को हम किसी जमाने में बातें किया करते थे 70 में या से लेट 60 में, तो वो वक्त अब अमेरिका में आया हुआ है। जी, ये आप बिल्कुल नो डाउट आपने सही बात की कि वाकई दुआ करोगे है ना हमारे बच्चे पाकिस्तान के से शादी डेविड और लिंडा ना पैदा हो उसमें। जी, तो अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को अपने अमान में रखे, सलामत रखे। क्रिश्चियन दीन भी कोई बुरा नहीं है, वो हमारे अहल किताब है, हम उनसे शादियां कर सकते हैं, वो हर चीज हो सकती है। मैं उनको बुरा भी नहीं कह रहा। अब उजले में you're right। मगर ये होता है कि अपने जी कल्चर की बात होती है कि हम ये बात कर रहे हैं कि कल्चर की बात होती है। लेकिन कब तक बचोगे, कब तक बचोगे, कब तक? एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 सारे जी मेरे नेफ्यू ने आके बोला कि अंकल यार घर पे बहुत डिपेंड कर रहा है कि आपके घर पे क्या हो रहा है। हमने कोई हमेशा यहाँ बैठे रहना है? हमने भी तो अगले जहां जाना है ना, हम चले जाएंगे। अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे। जब बच्चों की जब तीसरी जनरेशन आई उनको कौन समझाएगा? ये भी तो देखो ना जरा। अमेरिका की जो पाकिस्तान की आबादी है 500 मिलियन है, आपके कनाडा की मुसलमानों की आबादी 2.25 मिलियन है। इंग्लैंड में जो मुसलमानों की वो बहुत ज्यादा है इससे। हाँ, तो ये भी तो देखो ना। तो पूरे एक सेकंड होल्ड करें। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी बोलिए, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छी मौजू पे बातें हो रही है, बड़ी आज तो बहुत अच्छी बड़े तमीज वाले लोग सारे बातें कर रहे हैं। जी, आज टॉपिक भी ऐसा है ना कि बहुत तमीज से बात की जा रही है। आज अपने मुल्क के लिए बात हो रही है, अपने मुल्क के लिए बात हो रही है, अपने बच्चों के लिए बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे लोग ना, अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे लंदन हो, लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, लेकिन बच्चों को ना घर में उर्दू या पंजाबी जरूर बोलनी चाहिए। बच्चों के साथ अपनी लैंग्वेज जरूर सिखानी चाहिए, चाहे पंजाबी हो चाहे सिंधी हो चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, जो भी लैंग्वेज हो जरूर सिखाएं अपने बच्चों को। उसमें देखें एक अच्छी चीज फील होती है, बच्चों को एक अपनायत सी लगती है। ये नहीं कि आप इंग्लिश तो बच्चा यहाँ पे स्कूल में जाता है तो ऑलरेडी सीख ही लेता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। आप किंडरगार्टन के बच्चे को भेजें तो सबसे पहले इंग्लिश ही सीखेगा वो, और कुछ भी नहीं सीखेगा, इसलिए कि सारा दिन स्कूल पे रहता है। वहाँ तो ऐसे कार्टून फोनों पे दे देती है, बच्चों वहीं से बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं। सीखते ही बच्चे कार्टून देख देख कर ही इंग्लिश सीख लेते हैं। इंग्लिश माँ को इंग्लिश आए ना आए बच्चे सीख लेते हैं। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ का बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, कोई मसला नहीं, मगर फखर होना चाहिए अगर आपके बच्चे आपकी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, मकरानी, जो भी लैंग्वेज है आपकी, व्हाटएवर, उर्दू हो, कोई सी भी हो, हिंदी हो, आपको वो बच्चे को जरूर सिखानी है, अपने बच्चों को जरूरी। आपने बहुत अच्छी बात की है। अब एक फैमिली पाकिस्तान गई है, उनके बच्चे जो है ना, उनके माँ बाप सऊदीया में रहते थे जी, चाहे वो 5 वक्त नमाजी हैं, चाहे सऊदीया में रह के तो बंदा 5 वक्त नमाजी हो ही जाता है जी। अब उनके 2, 3, 4 बेटियां और एक बेटा है जी। अब उनके बच्चों को उर्दू नहीं आती, वो लोग लेके पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कहा हमने 2-3 साल पाकिस्तान बच्चों को रखना है कि उनको उर्दू आए।
जी। आप ये कह रहे हैं ना कि आप ये बता रही ना, एक फैमिली की बात है, इसमें ऐसे बहुत सारी फैमिलियां हैं, उनको थोड़ा सा एहसास हो जाता है, वो लगता है उनको कि बच्चे यहाँ के रंग में बहुत जल्दी रंग पा रहे हैं और इसी माहौल में एडजस्ट होंगे और फिर पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो फिर वो फैसला करते हैं बच्चों के खातिर कि हमें अपने मुल्क में रहना है, बच्चों को अपने रिश्तों बताने हैं, रिश्तों से बताना है, उनको अपने मजहब के बारे में बताना है, अपने कल्चर के बारे में बताना है, तो वो 5-6 साल वहाँ गुजारते हैं, उसके बाद बैक यहाँ पे वापस आते हैं, ताकि बच्चों को समझदारी आ जाती है। बच्चे बचपन से जो यहाँ पे रहना है, कभी जाते ही नहीं, 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं, फिर वो बच्चे कभी भी बैक पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, और पाकिस्तान के लिए वो उनकी इमोशनल नहीं होते, वो बिल्कुल भी, वो बच्चे होते हैं जो जाते हैं लोग लेकर अपने बच्चों को। बिल्कुल, फिर वही माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे पाकिस्तान नहीं जाते, हमारे जी लोग पैसा से चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने मुल्क नहीं लेके जाते। जी, लेके जाना चाहिए, वैसे मैं जाना चाहिए 2 साल के बाद जरूर आप 3 महीने के लिए जाएं, हर चीज 1-2 साल के बाद। मैं तो खुद जाती हूँ, मुझे मजा आता है पाकिस्तान जाके, बेशक मैं बीमार हो जाती हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। देखिए शुरू में जाके आप जरूर बीमार होती होंगी, मगर बाद में वहाँ की फिर आपको हर चीज थोड़ा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता होगा आपको, इसलिए कि वहाँ का पानी, यहाँ का पानी में डिफरेंट है, चेंज होता है, तो कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। तमीना, एक तो आप दूध वाली चीज ना खाएं जी, दूसरा एक आप पानी वहाँ का सही लें जी, ये आप मिल्क टाइप की चाय ना पिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों ने यही बताया कि आप इस तरह की चीजों का एहतियात करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे और सही रहेंगे। वाकई अपने मुल्क की तो बात ही क्या होती है। बिल्कुल आपने राइट कहा कि जाना चाहिए, बच्चों को लेकर जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह कॉल किया करें, अपनी राय जरूर शामिल किया करें प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज जी। हेलो, देखिए कॉलें होल्ड पे थी, मैंने कहा कि चलो मैं कोई कॉल लेती हूँ, तो सारी कॉलें जो है ना अभी ड्रॉप हो गई हैं, दोबारा से कॉल कर लीजिए। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। Canada's Conservatives will secure the future for Milton. From Milton's small business and entrepreneurial sector to manufacturing, our plan will get Milton's economy back on track. We will restore accountability and trust in government, address the mental health epidemic, ensure we're ready for the next health crisis, and get Canada's fiscal house in order. I'm thrilled to work with your Conservative candidate, Nadeem Akbar. Nadeem has 17 years of experience as an IT professional. He's passionate about giving back to the community. Now he's ready to be your next Member of Parliament. Nadeem is ready to serve the people of Milton. Hello Milton, my name is Nadeem Akbar. I'm your Conservative candidate. To connect with me, check out my website nadeemakbar.ca. पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ white and Sela. Home delivery is available, subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218।
KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। देखें सबकी अपनी अपनी राय, देखा आपने कितना लोग अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो कॉल भी नहीं करना चाहते वो भी कॉल करते हैं अगर उनको बात करनी होती है। छोटी मोटी बात के बात ज़रूर करते हैं। देखिए ये चीज़ है, डिपेंड करता है टॉपिक पे। अगर हम पॉलिटिक्स पे ही बात कर रहे होते हैं तो लोग पॉलिटिक्स पे, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, उनको अच्छा तो लगता है मगर वो बात नहीं करना चाहते। मगर कुछ लोग हैं जो है ना इस तरह के टॉपिक होते हैं, जो मुल्क की जब बात होती है तो हर कोई चाहता है फौरन ही कॉल करे और बात करे। एक देखिए जब जी, हेलो जी 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 आज आपसे एक खबर शेयर कर रहे हैं जी। आज लाहौर में जी हर एक्सीलेंसी फर्स्ट लेडी जो है जी, वो उन्होंने पागल खाने का दौरा किया जी। मैं सोच रहा था कि गौरतलब बात यह है कि उन्होंने पागल खाने का दौरा क्यों किया। तो बाद में ज़हन में आया कि शायद वो ये देखने गई थी कि पागल खाने में रहने वाले ज्यादा पागल हैं या ईवान इक़्तिदार में रहने वाले ज्यादा पागल हैं।
अच्छा, यानी कि आपने ये अंदाजा लगाया होंगे उनकी उससे विजिट से। और उसके साथ ही जो है वो मुझे एक खान साहब का बयान भी अपना नजर से गुजर गया जी। खान साहब ने फरमाया था एक दफा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही हो तो समझ लें कि आपका वजीर आजम चोर है, और वो अपनी चोरी की कीमत पेट्रोल पर टैक्स लगाकर आपसे वसूल कर रहा है। और आज जो है पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की समरी गई थी, उन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी कीमत। तो आज जी 5 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत बढ़ गई है। जी हाँ, समरी एक रुपए की थी जी, लेकिन बढ़ाई 5 रुपए है जी। तो आज जो है चोर ने फिर साबित कर दिया कोई एक आम चोर नहीं, एक आदि चोर भी है। तो आप ये देखिए कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई और डॉलर देखिए कितना ऊपर जा रहा है, रुपया इतना गिर गया है, 171 रुपए का हो गया जी, कितना बड़ा। जी ये साफ करके बताया करते थे कि अगर $1 रुपया जो है वो कम हो जाए कीमत जो है उसकी डॉलर के मुकाबले में, तो पता नहीं कितने 100 खरब का नुकसान हो जाता है। अरब भी नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरब खरबों का हिसाब लगाते थे जी। तो आप बताएं कि मुल्क कह रहे हैं कि मुल्क में कर्जों के, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, कह रहे हैं मुल्क को नहीं चला सकते। जी हेलो जी। वो बात ये है कि वो पाकिस्तान देखने गए। अरे जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से। जिनको डोज देने की जरूरत है। किनको? खाता जो है लगाता भी है। अच्छा नहीं, दोबारा से बोले, दोबारा से बोले, मैं आपका मैसेज पूरा लेना चाहती हूँ। मैं बोल रही थी, आपकी आवाज यही। जो खाता है, जो लगाता भी नहीं, आपने कहा जो पागल खाने का दौरा है वहाँ से स्टार्ट। हाँ, पागल खाने की दौरा इसलिए करने गई थी क्योंकि लाहौर में कितने लोग हैं जो खाते भी हैं और लगाते भी हैं। अच्छा हाँ, यानी कि आप ये कह रहे हैं। हाँ, कि जो खाता भी है लगाता भी है, और पूरे मुल्क को लूट के सब पैसे लाहौर में ही लगाए जाए और किसी और शहर में लगाए जाए तो वो पागल है, और लाहौर में ही लगाए जाए तो पैसे जायज है। अच्छा, वो ये देखने गई थी, वो ये देखने गई थी, पागल खाने का दौरा करने जो गई थी। तो अगर उन्होंने कहा कि अभी जो एक कॉलर ने कहा उनकी बात से आप डिसएग्री कर रहे हैं? हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात भी की है। आज इन्होंने तो बहुत मेरा दिल जीता है, अच्छी बात भी की है। चले शुक्र करें, आपका दिल जीत लिया। आप देखें, खिलाफी बात थी, देखें आपका दिल जीत लिया, ये बहुत बड़ी चीज है वैसे। क्या इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। बहुत इससे पहले जो बात की थी वो सही बात की थी कि किसी कोई भी जो पार्टी में हो, कोई भी आदमी पार्टी में हो, किसी पार्टी में हो, वो उसको सियासत में अगर आएगा तो उसके खिलाफ बात की जा सकती है जी। ये बात की थी, ये बात जायज है इनकी। यानी कि आपको इनकी बहुत सारी बातें आज अच्छी लगी मगर ये बात गलत की। ये पागल खाने गई थी देखने के लिए, अच्छा, ये बात गलत लगी आपको। चले चिढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, तो चिढ़ाने वाली बात कर रहे हैं तो हम भी चिढ़ा रहे हैं। चले अब 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं, बहुत सारे कॉलर आ गए मेरे पास। जी हेलो जी। हाँ जी, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लेते, मैं इनको ले लूं। जी हेलो जी। समीना बहन, 2.5 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था इस कोरोना से पहले, तो वो मुझे कहने लगे जी पाकिस्तान को मियाँ साहब ने पेरिस बना दिया है, ये बना दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं पेरिस, हमें तो दिखाओ जाके। वो जो एयरपोर्ट को सड़क जाती है ना, वो उसी वक्त टूटने लगे शुरू हो गई थी, और ब्रिज के नीचे बहुत से फूल लगे हुए, बगीचा बना हुआ ब्रिज के नीचे। वो कहने लगे देखो जी कितना खूबसूरत। उन बेचारों ने कभी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, लाहौर वालों ने, ये वालों ने। वो कभी वेस्ट में आ जाए ना तो फिर उनकी आंखें खुले कि सफाई क्या होती है जी। उन्होंने तो ब्रिज में थोड़े से फूल लगे हुए देखे, वो बार बार मुझे दिखा रहे हैं देखो जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। या बाग में चले जाओ, शालामार बाग में चले जाओ, या दूसरी किसी बाग में चले जाओ, वहाँ माली रखे होते हैं, वहाँ खूबसूरती। सड़कों पे तो वही कचरा है सारे का सारा था। आप पार्टी बहुत मशहूर इलाका है लाहौर का जी जी, तो वहाँ आप चल नहीं सकते। बारिश हो जाए ना तो वो इतना पानी होता है, ईंटें इधर पड़ी हुई है, कचरा इधर पड़ा। मैं 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ, मुझे तो कोई सफाई नजर नहीं आई थी। मियाँ साहब ने कहा लगा, मियाँ साहब ने हाँ इंग्लैंड में लगाए हो तो लगाए हो, तो लाहौर में मुझे उन बेचारों को पता ही नहीं है ये क्या होता है, फूल बूटे क्या होते हैं, उन्होंने कभी देखे नहीं बेचारों ने। यानी कि उनको 4 फूल बूटे जो लगे थे वो ही बहुत अच्छे लगे। मैं कहता हूँ वही उनके लिए जन्नत थी। मैं बार बार देखूं, मैंने कहा बस नहीं ये पेरिस है, तो मैं वो कुछ कह नहीं सकता था कि मैं बेइज्जती तो नहीं ना करते अपने मुल्क की उनके सामने। वो कहते हैं जी अमेरिका से आया ये शो मार रहा है। तो वहां चले गए, किले पे चले गए, किले पे इतना गंद था कि जिसका हिसाब नहीं। मैं वहां से जूस ले लिया,
वो मेरे नेफ्यू वगैरह भी साथ थे, वाइफ भी साथ थी। जूस लेके थे, हमने पी लिया। मैंने इधर देखा तो मेरे पास डब्बा था और मेरी वाइफ के पास डब्बा था, बाकी किसी के हाथ में वो खाली डब्बा नहीं था। मैंने कहा वही कचरे में गार्बेज में डाल दिया। कहते जी वहाँ फेंक दिया। और मैं और मेरी वाइफ डब्बा लेके कुछ 2 घंटे घूमते रहे, हमें को ट्रैश कैन नजर आए तो उसमें फेंके जी। वो लोग तो ख्याल ही नहीं करते। तो सफाई मियां साहब ने ये लगा दिया जी, वो लगा दिया। लगाया तो इंग्लैंड में लगाया गया है या मरी में लगाया गया, जहाँ देखें पकती थी। इनमें से सियासत से आने से पहले इनको मरी का रास्ता आता था, सादी खानदान को, शरीफ फैमिली को। इनको तो यही नहीं पता था कि मरी है किधर, और इनके आज जाके घर देखे मरी में बने हुए। आदमी हैरान रह जाता है देख के। पहाड़ों पे काट काट के लोगों के पास जो रास्ते में रेस्टोरेंट आते हैं उनके पास नहीं है, लेकिन पहाड़ों के इनके पास गैस है वहां पे। हाँ, अपने आप को ही नवाजा गया बार बार, अपने आप को ही। वो पंजाबी में कहते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप पर ही पैसा लगाया, सारा मुल्क का पैसा। अन्ना, वो पंजाबी में कहते हैं अन्ना वंडे शरीरिया मुड़ मुड़ कर दे, अपने घर में देते गए बार बार, अपने घर को नवाजते गए। पहाड़ पे चढ़ के जो इन्होंने बंगले घर बनाए हुए हैं ना, वो देखने के मुताबिक है 70 में या 60 में, मैं 68 से निकला हूँ पाकिस्तान में, 68 में इनको मरी का रास्ता नहीं आता होगा जी। बाय जी। हेलो जी। जी, लाहौर जो है क्या मैं पाकिस्तान से पहले भी बागों का, वो कह रहे हैं अभी 2.5 साल पहले, मैं कोरोना से पहले गया था, लाहौर में इतनी गंदगी। मैं कंप्लीट करता हूँ जी। लाहौर जो है क्या मैं पाकिस्तान से पहले भी बागों का शहर गिना जाता था जी। ये 2.5 साल पहले की बात हो रही है, तो 2.5 साल पहले बुज़दार हुकूमत आ चुकी हुई थी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले जो ना उस्मान बुज़दार ने ही सारी गंदगी फैलवा दी वहाँ पे लाहौर में। पहले उससे पहले लाहौर बहुत खूबसूरत शहर था। मेरी पहले बात कंप्लीट होने देंगे तब आप आगे चलेगी, उसका फायदा कुछ जी। तो इन्होंने आते सार जो सबसे पहला काम किया था, वो टर्किश कंपनी के पास लाहौर की क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, वो इन्होंने खत्म किया था उसके साथ जी। उसके ऊपर इनको पेनल्टीज भी देनी पड़ी बुज़दार गवर्नमेंट को। और उसके बाद लाहौर को कचरा कुंडी बनाने का जो अपना काम शुरू हुआ, वो अब अपने पीक पे पहुंच चुका हुआ है जी। तो इसकी तो वजाहत मैं कर दूं। दूसरी बात यह है कि वो जो लाहौर वाली सड़कों की बात करते हैं, जरा ये भी वजाहत कर दूं कि लाहौर की जितनी सड़कों के कॉन्ट्रैक्ट थे, ये FWO ने जबरदस्ती हुकूमत पंजाब से अपने हाथ में लिए थे। अच्छा, एक कॉलर को होल्ड करा दूं, आप ही से बात करूंगे, 1 मिनट के लिए होल्ड कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, इनसे बात कर लूं, आपसे करती हूँ लंबी बात। जी 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 जी, बोलिए जी, बोलिए जी। मुराद अली शाह ने सिंध में इसीलिए FWO को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए थे सड़कें बनाने के ऊपर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करके जो है वो उनको जबरदस्ती दिलवाने पड़े। लेकिन मुराद अली शाह ने फिर भी रेजिस्ट किया। उसने कहा था कि ये FWO काम भी सबस्टैंडर्ड करता है और चार्जेस भी 10% ज्यादा लेता है। अच्छा। अभी बात हो रही थी कि खातून अव्वल दौरा करने गई थी। खातून अव्वल वाकई वो यही देखने गई थी, क्योंकि ये खातून अव्वल को ये पता है कि ये जो उनका अपना जी 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 ये जो उनका अपना बंदा है, खाता भी है और बताता भी नहीं है, और खाता भी है और लगाता भी कुछ नहीं है। वो उन्होंने कहा कि वो देखने गई थी खाता है, वो उन्होंने कहा था आपको, ये बोला था कि वो ये देखने गई थी खाता है लगाता भी है उसको। हाँ, तो उनका अपना बंदा जो है वो खाता भी है और बताता भी नहीं है। अच्छा, यानी कि आपने उनके जवाब दिया आपने कि खाता है बताता मजे की बात जो है आज की जो सबसे पहली बात तो ये है कि खातून अव्वल ठीक है, उनको विजिट करने का इख्तियार था, लेकिन जो वहाँ ने उन्होंने ऑर्डर किया, मैं उस ऑर्डर का तज़किरा करता हूँ, तो उनके पास उसका इख्तियार था। बात यह है कि खातून अव्वल बहुत नरम दिल खातून है जी। आज पागल खाने के दौरे पर भी सबसे ज्यादा ख्याल उनको नशेइयों का ही आया। उन्होंने, अब ये मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, उनके अल्फाज हैं जी। खातून अव्वल ने ऑर्डर किया वहाँ पे, लिख कर दें कि कितने महीने में क्या तब्दीली ला सकते हैं, ज़हनी सेहत और मनशियात के मरीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जाकर उन्होंने ये डॉक्टर से सवाल किया। तो ये मतलब है उनका बहुत अच्छा कारनामा है कि वहाँ जाके भी उनको नशेई का ख्याल आया। सही ख्याल आया कि उनके लिए करना चाहिए। आपको पता है यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, इस कंट्री के अंदर भी, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग बात करना चाहेंगे, कल टॉपिक देंगे, अगर आप बात करना चाहेंगे इसके ऊपर भी, तो यकीन करेंगे उन्होंने अच्छा आपने मैसेज दिया। 1 सेकंड होल्ड करें, एक और कॉलर है मेरे साथ। जी हेलो जी। तुर्की का जो ठेका जो है मंसूर, अरे जोर से बोले, डर क्यों रहे हैं? हेलो हेलो,
ठेका जो है मंसूख किया था वज़ार हुकूमत ने माना, मगर ठेका दिया किसने था और कमीशन कितना खाया गया? चले अब आगे वो बताएंगे कमीशन कितना खाया गया। बताएं बात। थैंक यू। सही है। आके इतना डर डर के नहीं बोले, खुल के बोले, कोई आपको वो मारेंगे नहीं, आपको मैसेज लेंगे और आपको जवाब देंगे। जी हेलो जी 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 देखिए, आज के टॉपिक जो है वो सियासी जमातें जो है ना कभी भी वो तो नहीं मानती हैं, हार जाएंगी तो फिर अगले दिन तो होल्ड करें एक सेकंड के लिए, होल्ड करें एक सेकंड के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप? जी जी बिल्कुल, एक सेकंड। जी जी हेलो जी जी देखिए, जो सियासी जमातें हैं वो हार को तो मानती ही नहीं है ना। अगर जो हार गई हैं तो वो हार को नहीं मानते, जो जीत गए तो वो तो जीत गए जी। अब प्रॉब्लम यही है कि जमहूरियत को डिरेल करने पे वो तुली रहती है अपोजिशन हारने के बाद। जी 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी जी अगले दिन से ही वो सियासी अपने हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपोजिशन पे एक स्ट्रांगली एक तनकीद करें, कोई मजबूत करें जिसे कहते हैं ना स्ट्रांग, कि आप उस पे जो बरसर इख्तियार हुकूमत को ये माइल कर सकें, भाई देखें ये चीज हम आपकी तरफ से गलत हो रही है। तो वो उस चीज पे तो बातें कभी नहीं हुई हैं, आज तक नहीं हुई है। कोई भी हुकूमत आई है, नून जीती तो पीपल्स पार्टी ने ये बातें करनी शुरू की। कोई भी ऐसी बात देखें ना, कभी भी नहीं हुआ आज तक। रिकॉर्ड है, उठा लें आपकी हिस्ट्रीज की, हमारी पॉलिटिक्स की ना। तो मसला यही है कि वो शिकवा अगर वो करते हैं इमरान खान साहब के, भाई ये जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत को साथ नहीं चलना चाहती, तो वो। और आज देखिए हम पूरी दुनिया में जमहूरियत का दिन मनाया जाता है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपसे 2-3 सवाल पूछने में कॉलर का ले लूं 30 सेकंड का मैसेज, फिर आपसे दे देती हूँ 2 लोगों का। जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी अब बात ये है कि आज जो टॉपिक आपका है जी ज्यादा कॉलर की राय जी आगे सारे कॉलर में अच्छी बातें करें जी, मैं शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें करूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छी लगे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे जी। तो बात ये है कि सबसे पहले देखना ये है कि हम बाहर जाते क्यों हैं जी। वो जवाब, वो फैक्टर हमें तलाश करने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं जी। उसकी 3-4 बड़ी वजूहात में से एक तो ये है कि तालीम के लिए जाते हैं जी, इलाज के लिए जाते हैं या रोजगार के लिए जाते हैं। 3 ये बड़ी चीजें हैं जी। तो अगर इस्लाहात अपने मुल्क में चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अपने मुल्क में रहें तो हमें अच्छी तालीमी दस्तगाह बनानी होगी कि हमें पढ़ने के लिए बाहर आने की जरूरत ना पड़े। हमें अच्छे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे के इलाज कराने के बाद जाने बाहर आना ना पड़े। जी बहुत अच्छी बात की आपने। लोगों को रोजगार देना पड़ेगा कि लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर ना आना पड़े। अब ये चीजें क्यों नहीं हमारे पाकिस्तान में इनकी ना होने की जिम्मेदारी किसी न किसी पे तो आती है और जिम्मेदारी आती है जो हुक्मरान जी और हुक्मरान थे जी। तो जो हुक्मरान थे उसमें सियासी भी लोग थे और इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिम्मेदारी 35 साल की तो सियासतदान पे डाल दें और बाकी 35 साल आप भूल जाएं और सब आगे तारीफें करने लगे। जी जी। अगर आपको हालात को दुरुस्त करना है, पाकिस्तान को तरक्की करना है तो जो जिम्मेदार हो जी अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतजाब होना चाहिए। सिर्फ आके तारीफ करने से मामला ठीक नहीं होंगे। अगर आके सिर्फ आप तारीफ कर दें, समीना जी आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, तो आपका प्रोग्राम कभी भी जबरदस्त नहीं होगा अनलेस के आप उस पर तनकीदी जायजा ना लें। जी। अब दूसरी बात नहीं, आपने ये बात बहुत अच्छी की कि इलाज कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अपने मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इलाज हो सके। तालीम पाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन रही, तालीम का निज़ाम सही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर ख्वाब देखते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे करते हैं कि हम बाहर भेज दें अपने बच्चों को भेज दें। अगर फैमिलियाँ नहीं आ पाती। दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना पसंद करे। जी। कोई हाँ विजिट के लिए जरूर चला जाऊंगा, मैं तालीम के लिए जाके मेरे PhD करना है तो चलो मैं PhD करके वापस आ जाऊंगा अपने मुल्क में। देखिए सिंगापुर के लोग बाहर क्यों नहीं जाते या जापान के लोग बाहर क्यों नहीं जाते या और स्विट्जरलैंड के लोग बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके मुल्क में वो तमाम चीजें दस्तयाब हैं, उनके लिए हर जगह होता है। तो
मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप ये चीजें अपने मुल्क में करें तो लोग अपने मुल्क में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। ये दूसरी वजह ये है कि एक जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। हर आदमी पाकिस्तान में वापस जाना, रहना भी चाहता है, घूमने भी जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, इस वजह से वो डर जाता है, कुछ लोग इस वजह से नहीं जाते। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी अब बड़ी तादाद में दूसरे मुल्कों में आबाद हो गए हैं, यानी कि अब मेरे वालिदैन भी मेरे साथ हैं, मेरे भाई बहन भी आ गए, तो अब मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं जाता हूँ, वहाँ पे मेरे कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। अब मैं विजिट करने के लिए जाऊँगा, घूमने के लिए जाऊँगा, तो एक अलग बात है। तो इसकी एक वजह ये भी है। दूसरा एक अहम वजह ये भी है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है। पाकिस्तानी जो आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे लेबर जॉब करते हैं या मीडियोकर जॉब करते हैं, उनके पास इतने पैसे होते नहीं है 20,000 30,000 डॉलर के वो पाकिस्तान जाके विजिट करने के लिए सिर्फ चले जाएं। वो ये कहते हैं कि यार चलो घर बना लो, चलो गाड़ी ले लो, कोई बच्चों के लिए सेव कर लो। तो एक बड़ी वजह ये भी है पाकिस्तान ना जाने की। तो एयरलाइन का टिकट सस्ता हो जाए। आप ये देखें इस वक्त एयरलाइन के टिकट सस्ते थे, 700-800 के थे, हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तान गए और जगह नहीं थी फ्लाइट में और जाने की और आने की। तो गवर्नमेंट को भी इस तरह सोचना चाहिए कि कुछ सहूलतें दे, किरायों में कमी कर दे ताकि लोग जा सके। तो ये 3-4 बड़े फैक्टर हैं, लेकिन जब तक आप वो वजूहात तलाश नहीं करेंगे जिनकी वजह से मजबूरन लोगों को, आपको पता है कि जब लोग पैदल रास्ते से इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान छोड़ते हैं, जो कि हर महीने सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं, अब वो बेचारे वो अफगानिस्तान से ईरान, तुर्की और यूनान और कितने लोग रास्ते में फसाद पा जाते हैं और बड़ा कुछ होता है उनके साथ। जब वो आते हैं इल्लीगल होते हैं, सालों साल पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो हमें वो जवाब तलाश करने होंगे कि क्यों लोग अपने मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हैं, उनकी क्या वजूहात है। हमें इस्लाहात लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो मैंने कहा कि तालीम, सेहत और रोजगार, जब तक आप ये प्रोवाइड नहीं करेंगे लोग पाकिस्तान को छोड़ना जारी रखेंगे। कुछ परसेंटेज ऐसी है, 1% भी लोग नहीं है जो कि पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते जी। वो पहले ही अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, घर बाहर खरीदते हैं, हराम का माल है, वो झूठी है, वो एक डिफरेंट क्लास है जी। तो वो हर मुल्क में होती है दुनिया के, उनको हमें नहीं देखना, हमें आम लोगों को देखना है। तो मेरी दरख्वास्त ये है गवर्नमेंट से, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जब आने वाली गवर्नमेंट है, कि आप देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है। लोग देखिए ब्रेन ड्रेन हो जाता है पूरे मुल्क का जी। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। पढ़े लिखे लोग मुल्क को छोड़ देते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, PhD, पता नहीं टेक्निकल लोग और साइंटिस्ट सब पाकिस्तान से बाहर चले गए। आपके मुल्क में बचता ही नहीं है कुछ। आप उन लोगों के लिए रोजगार तलाश करें, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें दें कि ताकि वो अपने मुल्क को ना छोड़ें, वो वहीं रहें। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाइए, सेहत को बेहतर बनाइए, तालीम को बेहतर बनाइए, रोजगार को बेहतर बनाइए। और ये बात नहीं है कि हम दुनिया में कुछ नहीं कर रहे, हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है। आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे अपना फोकस कर देना, पूरा पाकिस्तान वहीं बैठ के खाएगा, वहीं खुशी खुर्रम रहेगा जी। उस एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं होता कि खाली वो आप गल्ला उगा रहे हैं। इट्स अ ह्यूज इन द वर्ल्ड। कुछ दुनिया के मुल्क छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि आधी दुनिया को फीड कर रहे हैं जी। और उनके पूरे मुल्क की पॉपुलेशन जो है उस बिजनेस से मुंसलिक है। आपका 70% मुल्क जो है वो ज़राई मुल्क है, डेयरी उसकी प्रोडक्ट्स है, दुनिया जहान की उसमें चीजें। आप फोकस तो करो। आप कोई भी आया, चाहे वो फौज के लोग हो, वो भी इनके लिए जिम्मेदार है। 35 साल उन्होंने हुकूमत करी और 35 साल इन्होंने हुकूमत करी। किसी ने भी इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं समझी और बस मसनूई तरीके से मुल्क को चलाते गए। मसनूई तरीके से, बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की। मसनूई तरीके से चलाते रहे, मुल्क के लिए किसी ने सोचा ही नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए तो किसी ने भी नहीं सोचा। सब इसी तरह जी बहुत सारी अहम चीजें थी ना। देखे ना कि बीमार पड़ते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे इनका अपने इलाज हो सके। तालीम का निजाम सही नहीं है जिसको उनको सही करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें जो आपने हाईलाइट की, बहुत जबरदस्त हाईलाइट की है। क्या वजूहात होती है जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी। देखिए इन कॉलर ने कितनी सारी प्यारी बातें की हैं, आप ये देखें अपना जी। इतनी गहरी बातें की हैं इन कॉलर ने जी। आप देखें, एक तो आपका एजुकेशन सिस्टम को बेहतरी की जरूरत है। यानी
जी जी ओवरऑल देखें तो अब इस्लाहात की जरूरत है। देखिए एजुकेशन, अगर एजुकेशन है नहीं है, स्टैंडर्ड को मैच करें आपके बाहर ममालिक के साथ, आप स्टैंडर्ड मैच कर ले भी नहीं भी कर रहे हैं, अगर किसी ने एजुकेशन हाई कर ली है तो उसको जॉब नहीं मिलती, वो डर बदर ठोकरे खाता है, मिल जाती ये नहीं, लेकिन क्या होता है कि वो आप ये देखें कि अभी भी लोग तैयार, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी पूरी फैमिली आ गई, मेरे बहन भाई आ गए, मेरा कोई नहीं है, मैं ऐसी विजिट करने के लिए आऊंगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जैसे एक कॉलर बहुत देर से आ रहे हैं। जी हेलो जी। जी सैयद साहब ने आज दिल खुश कर दिया, इतनी प्यारी बातें की हैं। आई एग्री विद हिम 100%, ईच एंड एवरी वर्ड ही से। जी अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर है ना और इंडियन डॉक्टर अपने अपने घर को वापस चले जाए ना, तो अमेरिका का जो मेडिकल सिस्टम है ना वो कल क्लैप हो जाएगा। इतने इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, कॉलर कॉल करा दूं। जी हेलो जी। जी सिस्टर जी, मगर सिस्टर मैं एक बात से इनकी एक बात से इख्तलाफ करूंगा कि देखिए बात ये होती है कि कोई आदमी यहाँ पे पढ़ने नहीं आता, वो कह रहे हैं ना कि आदमी तालीम की वजह से, कि जैसे मैं जिस एज में आया, मैं अपनी तालीम खत्म करके यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनल, सही है, मुझे वहाँ पे मेरी लाइफ को सिक्योरिटी नहीं थी, सही है, वहाँ पे लाइफ का कोई, आपको पता है पाकिस्तान में सुबह आदमी जाता है, दुआएं घर में हो रही होती है कि शाम को घर खैरियत से वापस आ जाए, सही है। जो भी अब लोग आ रहे हैं ना, कोई यहाँ पे पढ़ने सिस्टम नहीं आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं मगर कोई मिडिल एज का आदमी। आपने ये बात भी बहुत अच्छी की, ये बात भी मुझे करनी है, टॉपिक करना है। वाकई बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, यहाँ पर मीडिया के तौर पे लोग मुझसे मिले, और लोग पाकिस्तान को छोड़ के इसलिए आए कि वहाँ पे उनकी जाने महफूज नहीं थी, और उन्होंने अपनी अपनी स्टोरियाँ सुनाई मुझे कि वो किस तरह खोल छोड़ के आए हैं अपने मुल्क को। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एमक्यूएम का बहुत एक्टिव वर्कर था, मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात, सही है, मगर मैं वही बात एमक्यूएम के लोग तो यहाँ बहुत आए अपनी जानें बचाने के लिए। जी सही है, तो मगर कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर के ये बात जरूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ तालीम ही हासिल करने आ रहा है, बहुत सी वजहें होती हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो ये आते हैं कि जी यहाँ पे $200 कमाओगे तो वहाँ पे वो 20 जो भी आप कन्वर्ट कर लें वो पैसे बनते हैं, कि जो पाकिस्तान में वो $200 तो वहाँ पे पाकिस्तान में जो कमा रहा वो अपने घर को पूरा नहीं कर पा रहा होगा। जी तो ये बात होती है सिस्टर के लोग यहाँ पे बेसमेंटों में रहते हैं, पैसे बेचारे घर भेजते हैं अपने, मगर ये जरूरी नहीं है कि आदमी यहाँ पे सिर्फ तालीम ही हासिल करने आएगा। हाँ, वो अपने बच्चों को तालीम देगा कि उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो मगर मैं अपनी पर्सनल बात ये कर रहा हूँ कि भाई मेरी अपनी लाइफ को वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी, ये जी। हाँ, बहुत सारे लोग ही हैं कि 22 साल हो गए पाकिस्तान छोड़े हुए, 22 साल से पाकिस्तान नहीं गया हूँ। और तो 22 साल से नहीं गया पाकिस्तान आपने? याद तो आता होगा आपको अपना मुल्क, क्यों? आप ये देख लें कि मुझे कितनी मोहब्बत है कि मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे किस तरह की बातें करता हूँ, मैं उसको एक एक पल उसका मिस करता हूँ अपने मुल्क का, सही जो मैंने गुजारा है वहाँ पे। 22 साल से जो शख्स पाकिस्तान ना जाए, यहीं पे रहे, तो वो तो सही। जो बच्चा उस वक्त पैदा नहीं हुआ होगा वो आज 22 साल का बच्चा वहाँ पे घूम रहा होगा। अब आप ये इससे अंदाजा लगा लेंगे। देखिए बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं लोगों के पास, यकीन करें आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनके उन्होंने यही बताया कि हम लोग यहाँ पे आ गए अपने बच्चों को लेके, पर हमारा दिल नहीं था, मगर हमें मजबूरी थी, हमें एक मजबूरी खींच के लाई है। पैसा बहुत है यहाँ पे आके, बड़े बड़े बिजनेस कर लिए लोगों ने अपने वहीं के पाकिस्तान के पैसों से, पर उनके साथ एक मजबूरी है जो वो यहाँ पे आए। ये बात आपने सही की जी, मैं इससे एग्री करती हूँ, मगर मैं उनकी बात से भी एग्री करती हूँ जो उन्होंने कहा कि ये वजूहात है अपने मुल्क को छोड़ने की। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? हेलो हेलो मेरे साथ तो होल्ड पे है, शायद म्यूट कर दिया उन्होंने अपने उसको। हेलो हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? उनका नंबर इस पे है, मेरे साथ हैं, पर उन्होंने शायद होल्ड पे डाल दिया। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी। बात यह है कि बाहर पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए लोग पहले भी आया करते थे जी, और फिर वापस भी जाया करते थे। आप वहाँ पे वापस क्यों नहीं जाते हैं? उसकी वजह यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ नहीं है, वहाँ पे मेरिट का खात्मा हो गया है। पर आप एक बताएं, एक मिनट के लिए होल्ड करें, एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि इलाज कराने के लिए है ना, कहते ना क्यों वो करते हैं, इलाज कराने के लिए अपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए मुल्क के अंदर? तीन दफा के वज़ीर आज़म रह चुके। ये जो है ना, ये सिर्फ सियासी नारे हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्पिटल भी है और सब कुछ है। तो फिर इलाज कराने के लिए क्यों बाहर जाने की जरूरत पड़ती है? ये सियासी बातें मैंने पहले भी इसकी एक वजाहत की थी जी। इस वक्त सबसे दुनिया में सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो कतर में बने हुए हैं।
वो इवन यूरोप में भी वो वाले हॉस्पिटल नहीं है जो कतर ने वहाँ पे बनाए हैं। लेकिन अमीर कतर को जो है वो पीछे अपना बीमार हुआ तो इलाज के लिए अमेरिका गया। अब कई बीमारियां होती हैं जो पर्टिकुलर होती हैं जिनका इन जनरल जो है उसके लिए फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चंद एक मर्ज ऐसे हैं जिनका इलाज जो है बहुत कम लोग होते हैं तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए सिर्फ चंद मरीजों के लिए। ये सिर्फ सियासी नारे हैं, इसकी बात नहीं है। मैं अब चाहता हूँ पहली बात की तरफ कि वो लोग पहले वापस भी जाते थे, उसकी वजह ये होती थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाया करती थी। लेकिन आप गुज़श्ता 30, 35, 40 साल से वहाँ पे जितनी भी आपकी बड़ी पोस्ट हैं जिनके ऊपर क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, वहाँ पे अपने इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, वहाँ पे एक अदारे के रिटायर्ड लोग जो हैं उनको मुसलत कर दिया जाता है। इस वक्त 40 कॉर्पोरेशन वहाँ पे आती हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के बंदे होने चाहिए, लेकिन उनके हेड जो है वो एक पर्टिकुलर अदारे के रिटायर्ड बंदे हैं। तो जब मेरिट का इस तरह खात्मा होता है तो फिर पढ़ा लिखा बंदा भी वहाँ पे वापस नहीं जाता और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं होती। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो हेलो जी। जी बादशाह ने बहुत अच्छी बात की है। कतर में बहुत अच्छे हॉस्पिटल बने होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है ना वेस्ट को, एक डॉक्टर MD द टॉप द क्लास उसने डॉक्टरी की हुई है। वो मरीज ने कहीं बाथरूम चले गए हैं या उसने थ्रो अप कर दिया है, वो अगर नर्स उसके पास नहीं खड़ी ना वो डॉक्टर एक सेकंड भी इंतजार नहीं करेगा उसको साफ करने के लिए, उसी वक्त उस मरीज को साफ करेगा। वो कतर में चले जाएं वो डॉक्टर पीछे होके खड़ा हो जाएगा, वो नर्स आएगी या दूसरा को आदमी आएगा उसको साफ करेगा। अल्लाह ताला ने जो कुछ वेस्ट को दिया है ना इट्स नोबडी गॉट है और उनको हौसला भी दिया है। डॉक्टर टॉप द क्लास फिनिश किया उसने। वन MD डॉक्टर एक सेकंड इंतजार नहीं करेगा कि ये गंदा है, इसने बाथरूम चला गया है या इसने थ्रो अप किया है, वो एक सेकंड में साफ करेगा उसको, नर्स का भी नहीं इंतजार करेगा। ये अल्लाह ताला की देन ये होती है। ये नहीं कि हॉस्पिटल वहाँ बहुत बड़ा है वहाँ बहुत बड़ा है। परवरदिगार ने जो भी इनको दिया है ना दिल खोल के दिया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने जो भी दिया है दिल खोल के दिया है और यहाँ दिल खोल के दिया है और उनका हौसला भी है। तो मगर सवाल पैदा होता है वो जो अभी जो एक कॉलर ने बात की उन्होंने कितनी अच्छी बात की है। देखे ना कि हमारे मुल्क में इन वजूहात की वजह क्या वजूहात है जो लोग मुल्क से बाहर आते हैं। अब आप जब आए आपको कितने साल हो गए पाकिस्तान में? जी आपको कितने साल हो गए यहाँ से मुल्क भी बताया था जी आपको देखे कितने साल हो गए मुल्क को छोड़े हुए? आपके सारे रिश्तेदार भी यहीं आ गए अमेरिका में। जी बिल्कुल। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बस सब खैरियत है, ठीक ठाक है। आज तो टॉपिक ऐसा है कि आपने कहा मैं भी आ ही जाऊंगा पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं असल में ऐसा नहीं था जी, वो हुआ ऐसा कि मेरे जो है ना ब्रदर इन लॉ जी उनकी डेथ हो गई थी। ओ इन्ना राजू जी। तो आपको पता है कि हम लोगों का जो कल्चर है वो ये है कि वो खाना वाना लोग बाहर से लेकर आते हैं, तो एक वो सिलसिला चल रहा था जी। फिर वो वाइफ पाकिस्तान गई हुई थी, मैंने उनको पाकिस्तान भेज दिया था उनके भाई की वजह से जी। तो वो सब जो है ना बहन भाई आप यकीन कीजिए कि संडे के बाद से मेरे घर पे खाना नहीं पका। अच्छा चले गुड, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। वो बताने का मकसद ये है कि इतना लोग प्यार करते हैं मेरे अपने बहन भाइयों के अलावा कि मेरे घर से रोजाना खाना बाहर से आता है। कि सब लोगों ने कहा कि यार आप खाना नहीं बनाना जब तक भाभी नहीं आई। कोई भाभी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कुछ भी, यार जब तक आपकी वाइफ नहीं आती आप खाना नहीं खाना जी। तो खाना नहीं बनता। तो जाहिर बात है फिर जब लोग आते हैं मिलने के लिए बैठते हैं तो फिर उनके पास बैठना पड़ता है। चले अच्छी कंपनी मिल रही है ना आपको, ये लग रहा है कि माहौल है, चले आप उनके साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं जी। ये एक पता नहीं लोग इसको अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं अच्छा समझता हूँ मैं वो कहता हूँ जी। अब बहुत से लोग कहते हैं यार किसी खालर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी ये सोच ये है कि अगर कोई अच्छी बात करता है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी इंटरनेशनल कॉलर जो है मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो है ही बहुत अच्छे आदमी, उनकी हमेशा इज्जत करनी ही चाहिए जी। अब इसमें जो बातें की हैं वेस्ट के बारे में इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दिल को छू जाने वाली बातें। चले गुड हो गया जी जी। उनसे पहले जो थे वो अपना सैयद साहब थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त बातें की जी। मेरी फैमिली के लोग, मेरे कुछ अंकल वगैरह मेरे पैदा होने से पहले से लंदन इंग्लैंड गए हुए जी। 1980s में मैंने कराची छोड़ा जी।
तो वो मैंने उनकी सैयद साहब की बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अब पाकिस्तान नहीं जाते जी। वो बहुत से लोगों ने तो अपना घर बार बेच दिया। अब वो ये सोचते हैं कि यार हम जाएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। हाँ, ये भी बड़ा मसला है लोगों के साथ जी। एक बहुत बड़ा मसला है जी। फिर होटलिंग जो है दुनिया में सबसे महंगी होटलिंग जो है वो कराची में है जी। ये मतलब आम आदमी सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन ये ट्रू है कि सबसे महंगी जो होटलिंग है वो वहां पर है, अगर आप कराची में जाके ठहरते हैं तो जी। लेकिन जब आप बाहर से अमेरिका, कनाडा या लंदन वगैरह से आप जाते हैं तो आपको महंगी नहीं लगती, क्योंकि जब आप डॉलर या पाउंड जब पाकिस्तानी करेंसी में चेंज होते हैं तो वो आपको महंगी नहीं लगती, आप रह सकते हैं। लेकिन हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हम कनाडा में रहते हैं, आप यहाँ पर ही देख लीजिए, मेजोरिटी जो है वो हैंड टू माउथ है जी। हमारे यहाँ पर अपने कई मसले मसाइल होते हैं, कई बिल्स पे करने होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे मसाइल होते हैं कि आप जी। अब बस ये कि यहाँ पे ये कि एक अच्छा होता है कि बंदा अच्छा खा पी लेता है, सब कुछ कर लेता है, मगर ऐसे नहीं होता जिस तरह भी किसी ने कॉलर ने भी आके ये कहा कि देखे बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते पाकिस्तान जाने के कि टिकट लें, और इतना एक्सपेंसिव। उन्होंने कहा, जो कॉलर ने ये कहा कि क्या जैसे बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में ज़रूरत है कि एजुकेशन सही की जाए, तालीम पे जोर दिया जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, जॉब्स दी जाए, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं आए, बाहर मुल्क का नहीं सोचे आने के लिए। और सबसे बड़ी ये कि यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर साल पाकिस्तान का विजिट करें। काफ़ी एक्सपेंस होता है, महंगे होते हैं टिकट। आपको पता है एयरलाइन के टिकट कितने महंगे होते हैं अगर आप सीजन में जाएं। बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि बच्चों की जब छुट्टियां हों, और आपको जब पता है कि जब छुट्टियां बच्चों की होती हैं तो टिकट पीआईए का टिकट ही आप देख लें, एक इंसान का टिकट कितना महंगा है। तो किस तरह अफोर्ड कर सकता है एक फैमिली अगर उनके 4 बच्चे हैं और जाना चाहें। अगर सर चलें आप आज इस तरह आप पाकिस्तान नहीं गए, आपकी वाइफ गई है, अगर आपके बच्चे भी साथ जा रहे होते बहुत सारे, तो आप बताएं आपकी वाइफ कैसे अफोर्ड करके आप पाकिस्तान पूरी फैमिली को भेजते हैं। एक तो मेरे बच्चे बहुत सारे नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा अगर जिसके बच्चे ज्यादा है, मैंने आपको यही कहा अगर आपका भी अगर एक बच्चा है या 2 बच्चे तो चले अफोर्ड कर लेंगे। अगर 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपसे ही बात करूंगी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें जी। तो आप जैसे किसी के ज्यादा बच्चे ना, जैसे 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, तो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट होता है, राइट। मैं आपकी बात में एक और बात ऐड करना चाहता हूँ जी। टिकट लेना इतना मुश्किल नहीं है जी। हम सारे ही तकरीबन पाकिस्तान टिकट ले सकते हैं जी। हम पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला वो ये है कि हमारे कल्चर के मुताबिक जो हम जिस कल्चर से आए हैं, जिस तरीके से हमारा उठना बैठना मेल जो था जी, जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमको हर एक के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना, राइट, वो तो लेके जाना ही पड़ता है 100%। जी, वो जो गिफ्ट हैं वो टिकट से कहीं ज्यादा महंगे पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऊपर से वेट भी देना पड़ता है आपको ले जाते वक्त गिफ्ट। जी, फ्री में आपको गिफ्ट नहीं जाते वहाँ पे जी। इसलिए ये काफी चीजें महंगी पड़। आप ये देख लीजिए कि आप जब भी आप जहाज पे बैठते हैं, आपके साथ जो गोरे होते हैं उनका सामान देखें और अपना सामान देखें, वो हंसते हैं कि यार छुट्टी गुजारने जा रहे हैं, इतना सामान लेके जा रहे हैं, इतना सामान लेके जा रहे हैं। वो वेकेशन पे जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, एक छोटी सी हैंड कैरी लेके चले जाते हैं वो लोग, उनको जरूरत नहीं होती। और हम लोग तो भर के लेके जाते हैं, इसलिए कि हमारे रिश्तेदार मिलने जुलने वाले और सबके लिए छोटा छोटा गिफ्ट भी खरीदते हैं, तो ढेरों हो जाता है गिफ्ट। एक और बात हॉस्पिटल के नाते से करना चाहूंगा जी। मेरे जानने वाले अमेरिका में कुछ मेडिकल से उनका ताल्लुक है, कुछ फैमिली के चंद लोग हैं, तो वहां पर एक अब गए हॉस्पिटल में, तो उनकी हार्ट सर्जरी होनी जी, तो सर्जरी के लिए वो आए, तो वहां पर जो स्टाफ था, स्टाफ में से एक शख्स ने उनको कहा कि यार आप अमेरिका आ रहे हो अपना ये इलाज कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी कराने के लिए आ रहे हो, तो आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कराते जी। तो बोला जी मैंने सुना यहाँ पर सबसे बेस्ट होती है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उन्होंने तारीफें की। तो बोला यार जो आपकी सर्जरी करेगा ना वो डॉक्टर पाकिस्तान से आता है और यहाँ पे सर्जरी करके वापस चला जाता है, अंदाजा लगा लें हम। तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि यार ये बात सही है। तो उन्होंने, मैं नाम भूल गया डॉक्टर का, वो पाकिस्तान से आते हैं, अमेरिका में सर्जरी करके वापस जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास वहां पर ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे पास वहां पर अमला या स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज नहीं है जो यहाँ पर है जी। आपके पास कई जगह पर बहुत बहुत अच्छे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम चीजों पर तवज्जो दें और
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने एजुकेशन में सबसे ज्यादा इस चीज पर तवज्जो है कि यार हम अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें, खुद भी सच बोलें और बच्चों को भी सच बोलें। आपने ये बात बहुत अच्छी की कि हम खुद भी सच बोलें और बच्चों को भी सच बोलने की तालीम दें। देखें यहाँ के बच्चा जब बड़ा होता है, यहाँ पे जो पैदा होकर एजुकेशन हासिल करता है, वो सबसे मेन चीज ये बहुत अच्छी होती है बच्चे में कि सच बोलता है यहाँ का बच्चा। सबसे पहले तो हम अपने बच्चे को झूठ बोलना हम खुद सिखाते हैं। जी कैसे? इसलिए कि आप कोई अगर आएगा, डोर बेल बजाएगा या डोर नॉक करेगा, अगर हमने मिलना है उससे तो ठीक है, अगर नहीं मिलना तो हम अपने बच्चे को कह देते हैं आके बोल दो अबू घर पे। जी तो हमने झूठ सिखा दिया उसको, हमने उसको ये सिखाई। तो जब तक हम अपने अंदर से इस किस्म की चीजें दूर नहीं करें, हमारे बच्चे ठीक नहीं हो सकते। जी मैं पाकिस्तान की किसी की बुराई नहीं करती, अपने आप को कह रहा हूँ कि हमने अपने आप में से ये सब चीजें खत्म करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ 2-3 कॉलर थे मगर ना वो ड्रॉप हो गए। मैं इनकी बात थोड़ा तफसील से लेना चाह रही थी कि कभी कभी ये हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बहुत कम इसलिए कि बिजी होते हैं किसी अपने घर, अब उसमें फैमिली के साथ। अभी आपको उन्होंने बताया कि मैं बिजी हूँ, मेरे घर लोग आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर जब आते हैं तो उनको बैठ के कंपनी भी देनी होती है, तो इसलिए कॉल नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ा मैसेज उनका लेना चाह रही थी। अब मजीद कॉलर आना चाहते हैं तो कॉल कर लें। जब वो कॉल कर रहे थे तो मैं सच चाह रही थी कि उनको ना मैं होल्ड पे डालूं, अगर मैं इनकेस उनको होल्ड पे डालती तो वो शायद ड्रॉप हो जाते, बिजी हो जाते, या फिर वो अपनी बात ही भूल जाते, जो बात कहना चाह रहे थे, जो मैसेज देना चाह रहे थे। चलें जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book vaccine पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं।
हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर मौजूद थे। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो भी आपको मैसेज देना है। बहुत सारे कॉलर थे। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन है, जो आके बात करते हैं, शेयर करते हैं। और वो जब वो एक कॉलर बात कर रहे थे तो मैंने इसी वजह से आप लोगों को नहीं लिया था कि वो अपनी अच्छी सी बात कर रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उनकी पूरी बात सुन लूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे मैं क्यों नहीं आप लोगों की कॉल ले रही। मैं इसीलिए नहीं ले रही थी कि वो छोटा सा ही मैसेज देने आए थे, अपना राय शामिल करने आए थे, और वो काफ़ी देर से प्रोग्राम देख रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं भी पार्टिसिपेट करूं। देखें, बहुत कितने आप देखिए इस प्रोग्राम से आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली। देखें, डिफरेंट कॉलर आए, अपनी अपनी राय पेश की। देखिए, एक कॉलर आए जो आते हैं हमेशा आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जान को ही खतरा था, जिसकी वजह से वो आए। जी हेलो जी। मेरी बात सुन ले, फिर मैं बंद करता हूँ फोन। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? इसलिए कि तबीयत मेरी कभी अप और डाउन होती है ना, पूरी बात फिर रह जाती है। अच्छा, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है? बात कर रहे थे ना जी। वो देखिए, होटलिंग मुश्किल, महंगी होती है, सस्ती होती है। और कराची में सस्ते महंगे, पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे गेस्ट हाउस टाइप के, मोटल टाइप के, हर तरह के होटल। जी 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 जी। हेलो, हाँ, मोटल गेस्ट हाउस बन गए, AC वाले भी हैं। अच्छा, मैं एक कॉलर को सबको होल्ड कराती हूँ, आप ही से बात करूंगी। होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, सब होल्ड पे रहें प्लीज। मैं ना जरा इनसे बात कर लूँ, इसलिए कि कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरा मैसेज पूरा ले लें। मैं इनसे ले रही हूँ, फिर आप सबको एयर पे करती हूँ। जी बोले जी। सस्ते महंगे हर तरह के। अच्छा, उसमें AC वाले भी होते हैं। यानी कि आप उनकी बात से कह रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि महंगे होटल होते हैं सबसे ज्यादा, तो आप बता रहे हैं कि होटल होते हैं मगर सस्ते भी होते हैं। खुल गए हैं। अच्छा, खुल गए, यानी कि सस्ते होटल कराची में जगह जगह खुल गए हैं। वो खुल गए हैं गेस्ट हाउस टाइप के और मोटल टाइप के, और बहुत सी चीजें ऐसी खुल गई हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान। यानी कि आप कह रहे हैं कि चीप प्राइस में मिल जाते लोगों को रहने के लिए। अच्छा, बड़े शहरों में, बड़े शहर, छोटे शहरों की बातें कर रहा जी। अच्छा, बड़े बड़े शहर जितने भी हैं, ठीक है, ये वहाँ सब जगह खुल गए हैं, मोटल और गेस्ट हाउस टाइप के। चले, ठीक है। तो वहाँ जाके आप मतलब सस्ते AC वाले भी हैं, बगैर AC वाले भी हैं। अच्छा, बगैर AC वाले लेंगे तो बहुत सस्ते मिलेंगे, AC वाले लेंगे तो महंगे लेंगे। आपकी मुनासिबत से, जैसे आपकी जेब की गुंजाइश होगी, उसके हिसाब से आपको मिल सकता है गेस्ट हाउस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका पूरा मैसेज ले लिया। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ वालेकुम सलाम के अभी बस आए थे, बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने भी। आज तो सारे कॉलर्स ने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा था कि भाई अपने मुल्क को जो है वो किसी तरह डिफाइन कर दे कि वो कितनी मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो खराबियां है वो किसी तरीके से दूर हो जाए। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी तमाम कॉलर्स को, समीना और आपको भी। सब ने बहुत अच्छी बात करी और बहुत अच्छा शो था आज का हमारा। तो बस ये कहने के लिए बहुत अच्छी तरह समीना, थैंक यू जी। हेलो जी। जी जी हेलो। अस्सलामुअलैकुम। आज आप ये देखें, ये कि मौजू इमोशनल भी है और सब इतनी जबरदस्त अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि शुरुआत कहाँ से होगी जी। ये कौन, ये मिडिल क्लास शुरू करेगा कि या जो गरीब से गरीब है बेचारे वो शुरू करेगा? ये सेहत, तालीम, एजुकेशन जो भी बता रहे हैं,
ये कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू ये कौन शुरू अशराफिया करेगी या तो फिर सियासी पार्टी करेगी? जी आप ये देखें, बहुत अशराफिया और सियासी पार्टियां सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे बाहर इलाज कराते हैं। आप सोचिए, ये चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, ये सब रिटायर होते हैं, अपने टप्पर को लेके चले जाते हैं बाहर। बात आपने 1 मिनट के लिए होल्ड करें तो मैं कॉलर को होल्ड करा दूं, 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। जी हेलो जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि सब चले जाते हैं, एक अरसे की बात है। तो ये शुरुआत, मतलब यही रोल मॉडल बनेंगे ना अशराफिया या सियासी पार्टियां। हमारी बदकिस्मती यही है कि मिडिल क्लास तो ये स्टेप नहीं ले सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है जी। और ना गरीब तो मिडिल क्लास तो कभी भी नहीं ले सकता ना स्टेप, उसके पास पैसा नहीं है, उनके बस में नहीं है ना जी। तो कहाँ से स्कूल सही होगा, कौन से स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, कौन सा हॉस्पिटल सही होगा, मतलब सारे इदारे इन्होंने बड़ी मेहनत लगाई है तबाह करने में। लेकिन आम लोगों ने क्या तबाह किया है? तबाह इन्होंने ही किया है ना जी। तो बड़ी ईमानदारी से दिल लगा के ईमानदारी से करप्शन किया है, इस पाकिस्तान को लूटा है और बहुत ईमानदारी से मेहनत करके इदारों को तबाह किया है। अभी आप एक छोटी सी मिसाल दो, अभी आप ये देखें, आप मिसाल क्या, ये हकीकत है कि सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अब वो यहाँ पे आ जाते हैं क्या करने? हुकूमत करने के लिए, मजे लेने के लिए आ जाते हैं और यहाँ से फिर पैसे इकट्ठा करते हैं, इनका बिजनेस है ये जी। वहाँ पे वो लगा देते हैं जी जी जी। तो मेरा सिर्फ एक ही कहने का मतलब है, शुरुआत कहाँ पे होगी, कौन शुरुआत करेगा? चले आप ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वाकई सही कह रहे हैं आप, शुरुआत कहाँ से होगी? जी हेलो जी 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 समीना जी असल में यहाँ मसला ये है कि लोग हाइपोथेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, महफूज रहते हैं कि अगर मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी तो पाकिस्तान से बनाना पब्लिक के लोग क्यों जाएंगे दूसरे मुल्कों में? अगर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी तो क्यों जाएंगे? ये पढ़ाई के लिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो हाइपोथेसिस वाले महफूज वाले बात जो ना, ये रियलिटी नहीं होती, ये झूठ होता है, ठीक है, इंकारी होती है और ये ऐसी गैर मंतक की सोच होती है जो आकर आपको बताती है कि आपकी चीज खराब है। आप मुझे एक बात बताइएगा, जो चीज अच्छी होती है उसको इंसान अच्छा कहता है, जो बुरी होती है वो बुरा कहता है। तो अगर इतनी अच्छी आपकी चीज थी, आपकी धरती माँ, ठीक है ना, माँ तो आपको बंगाली ले गए, आपको नाम याद धरती ले गए। एक तो आपको अपने मुल्क से ही मोहब्बत नहीं है, मेन मसला तो ये। जी हेलो जी जी समीना बहन, सबसे पहले तो विंदर भाई के ब्रदर ना के लिए आई एम सो सॉरी सर, ऑल द बेस्ट यू एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू एंड जाने वाले के लिए अल्लाह ताला अपनी मफरत करे, उनकी मफरत हो, बस यही कह सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं भाई साहब। ऑल द बेस्ट यू एंड योर फैमिली। ओके जी, थैंक यू। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ जी। मैंने कहा आपको शेर सुना दूं। सुना, मुझे पता था आप शेर सुन रहे हैं इसलिए मैंने आपको ले लिया फौरन। बहुत शुक्रिया। तेरी हयात का हर लम्हा शादमां गुजरे, तेरी हयात का हर लम्हा शादमां गुजरे, बाहर सजदा करे तुम जहाँ जहाँ गुजरे, बाहर सजदा करे जहाँ जहाँ तू गुजरे, खुदा नसीब करे तुझे जिंदगी की हर खुशी, खुदा नसीब करे तुझे जिंदगी की हर खुशी, जिंदगी की हर खुशी, सुरखुरू रहे जब कोई तेरा इम्तिहान गुजरे। अल्लाह तो सुरखुरू रहे जब तेरा इम्तिहान गुजरे। बहुत ही प्यारा शेर, बहुत ही अच्छा, खुश रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर। जी हेलो जी जी। धरती, आपकी धरती माँ के बारे में बात कर रहा था, चाहे आपको आपकी माँ तो देखने में बताया, धरती आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप सुनना नहीं चाह रही है ये बात? नहीं सुनना नहीं चाह रही, मेरे पास टाइम ऑलरेडी प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, मेरे पास कॉलेज इतने सारी हैं तो मैं क्या करूं, सबका मैसेज लेना है। आपको बताएं कि आप जी की वजह से आया हूँ मैं, आपके टॉपिक की वजह से आया हूँ मैं, ये समझ लीजिए, यकीन करें मैं नहीं आता, मुझे पता है यहाँ हाइपोथेसिस वाली बात होती है, मफूजे वाली बात होती है, झूठे मपनी बात होती है और मैं झूठ को पसंद नहीं करता। आकर ठीक है, मैं एक आप, मुझे लगता है कि आप किसी चीज को भी पसंद नहीं करते, आपके साथ बहुत मसले मसाइल है मुझे लग रहा है। अच्छा, मसले मसाइल तो कॉलेज के साथ हो रहे हैं जो आकर हाइपोथेसिस वाली बात कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बात सुनिएगा मेरी, ठीक है, इस दुनिया के अंदर आपका रोल मॉडल है ना आपके जो नियाजी का चाइना, ठीक है, चाइना अलाउ नहीं करता डुअल नेशनलिटी पे, तो आप रोल मॉडल लेकर आओ ना, चाइना को तो आप बहुत पसंद करते हो आप,
अच्छा एक बात सुनाइए, एक बात बताइए कि अभी जो एक कॉलर ने मुझे आके बोला कि उनकी जान को खतरा था, उनकी जान को खतरा था, वो आए यहाँ पर, तो आपकी भी जान को क्या वहाँ पे खतरा था? जो आप अपने मुल्क से इतनी नफरत करते हैं और आपने मुल्क की इतनी बुराइयां करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए आप इस कंट्री में आके आपने पनाह ली, जो आप अपने मुल्क से बात नहीं कर जाते, तो ये थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, सच्चाई के ऊपर पर्दा हटाएंगे इस पर से कि आपको क्या खतरा था, आपको किससे खतरा था? वो तो कहते मैं एमक्यूएम में था, आप भी क्या एमक्यूएम में थे? नहीं, मैं किसी एमक्यूएम में नहीं था। फिर मगर एक बात सुने, आप हमेशा है ना एमक्यूएम को आके बहुत ज्यादा बात करते थे एमक्यूएम के लिए। सुनिए समय जी, सुनाइए, ऐसा कीजिए कि है ना आप जो है मुझे कोई शेर सुना दीजिए। जी मैं बता रहा हूँ, 22 करोड़ आवाम को आपके फौज से खतरा है, 22 करोड़ आवाम को। ये तो सिर्फ एक वाहिद आप हैं जो आप इस तरह की बात करते हैं, ना अदरवाइज कोई भी कॉलर मेरे से बात नहीं करता कि खतरा है, ये मैं आपको बता दूं। जी हेलो जी। जी इनको उन लोगों से खतरा नहीं था, उन लोगों को इनसे खतरा था। इसीलिए आपने बिल्कुल सही बात कह दी। वो ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम को वहाँ खतरा, 22 करोड़ आवाम को किसी से खतरा नहीं है, 22 करोड़ आवाम को वहाँ खतरा था इनसे। अरे वाकई आपने बहुत अच्छी बात की। But I still love him. He's a good guy. ओके, आप बहुत लव करते हैं इनसे। जी वो कह रहे हैं कि आप देखिए आपको जो है ना वो कॉलर जो है बहुत प्यार करते थे, उनका फोन आ गया मेरे पास, उन्होंने कहा कि इनको खतरा है, आपको खतरा है, आपसे खतरा था उन लोगों को, समझ आई? अब देखे उन्होंने कहा उनको खतरा, इनको खतरा नहीं था, उनको आपसे खतरा था, जिसकी वजह से आप यहाँ आए। उन्होंने कहा स्टिल आई लव यू, आपको उन्होंने कहा स्टिल आई लव यू। देखे अब आपको कॉलर ने आके बोला है। जी अभी आपने सबको झूठ कह दिया था, अभी आपने कॉलर को कहा कि अच्छे लोग हैं। अब आप एक चीज रखें प्लीज। नहीं, अभी आपने बोला कि आपके सारे कॉलर झूठ बोलते हैं, आपने आके अभी साफ तरीके से बोला, आपने कहा झूठ का सहारा लेते हैं, मगर अभी आपने कहा कि नहीं वो तो एक सच्ची आवाज है। जो नहीं, आपने जो इस्तेमाल ही नहीं किया था, आपने जो इस्तेमाल ही नहीं किया इसके अंदर, आपने आके बोला, आपने राइट अवे बोला कि मैं इसलिए आया हूँ समीना जी कि आपके नीचे के टॉपिक पे बात करूंगा, मगर आपके सारे कॉलर आके यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, आपने ये बोला। बिल्कुल जी, अगर कोई बुरी चीज को देखिए अभी आपने कहा, और अभी आपके एक कॉलर ने आपकी तारीफ की, आपने कहा जी वो तो सच की आवाज है। देखिए समीना जी, एक अगर बुराई है तो बुराई को बुराई कहा जाएगा, अच्छा अगर नहीं कहा जाएगा। एक बुरी चीज है उसको बुराई कहा जाएगा ना, अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। अरे आप ये सोचे ना कि आप देखें, अगर एक बात सुने, एक कॉलर आते थे, एक जो कॉलर था वो आके हमेशा उसकी तारीफ करता, वो बुराई करता था, तारीफ करता था, तो उसने ये कहा कि उसने आखिर ये कहा कि ये हमेशा उसकी तारीफ ही क्यों करते। दूसरे कॉलर ने आके कहा, तो उसने कहा कि भाई मैं इसलिए उस शख्स की तारीफ करता हूँ कि ताकि उसकी थोड़ी सी समझ में इजाफा हो, ताकि वो टेंशन में आके अब मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं बुरी तरह तो लाज़मी बात है वो बिल्कुल आउट हो जाएगा। इसलिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ, उसको एहसास हो कि मैं गलती कर रहा हूँ फिर भी ये शख्स मेरी तारीफ कर रहा है। तो वही मिसाल आपकी है, आप गलतियों में गलतियां करते हैं, कॉलर आके आपकी तारीफ करते हैं कि आप कभी तो सुधरे, लोगों का इंतजार है कभी तो आप ठीक होंगे। इसलिए कॉलर आपसे चाहते हैं कि आप सही हो जाएं, आप सही पटरी पे आ जाएं। आपके साथ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को शेयर करें, आप आके आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी, मगर आप आते हैं पटरी से उतर जाते हैं। मेन मसला ये सुनिए, क्या सुनूं मैं आपके पास सुनाने के लिए नहीं है। मैं आप ऐसा करें एक शेर सुना दें, जिस तरह देखें मिसेस भट्ट आती है, इतना अच्छी तरीके से आती है। मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ, सुनाए जल्द से जल्द। आपका एक शेर सुनना चाहते हैं लोग सारे कॉलर। आप चाइना का मॉडल को लेकर आ जाए, वो एक नेशनलिटी रखता है, सिर्फ एक नेशनलिटी रहता है, ठीक है। देखिए अभी हम चाइना पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो हमारा टॉपिक है उस पे आप बात नहीं करना चाहते किसी तरह भी। आप जी चाइना तो आपका दोस्त है जी, आप यकीनन दोस्त है। अभी देखे ना, हम जब चाइना का टॉपिक रखेंगे दोस्त है तो फिर आप बात कीजिएगा ना उसके ऊपर। सारे एयरपोर्ट जितने पे पार्क है सारे सब उसे कब्जा कर लिया, सब उसे कंट्रोल में। तो आपका तो आधा बना रिपब्लिक तो चाइना कंट्रोल में आ गया जी। आपको ऐसा चूल्हा लगाकर चला गया ना, अभी लगाएगा, अभी देखिएगा जरा, ठीक है। चाइना जो है ना वो ऐसा नहीं है, चाइना जो है वो उसने पोर्ट पे कब्जा किया ना, श्रीलंका के क्या क्या, तो आपकी पोर्ट सब चली जाएगी। आप अभी कहते हैं कि मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ, तो आप ऐसा करें एक शेर ही सुना दें। चले देखिए जी, हमें दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाना है और जिन्होंने के बच्चों को बुक से बाहर भेजना है। कैसा जबरदस्त, देखिए आला तालीम के लिए भेजना, देखिए जरा आपका शेर मुझे लग रहा है किसी की समझ में नहीं आया होगा मैं अभी कॉलर से पूछती हूँ किसी की समझ में आया इनका शेर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
भाई साहब मेरा इस भाई साहब के लिए शेयर करता हूँ अच्छा किया आप आ गए। मुझे जिसका जितना ज़र्फ था पहचाना मुझे। अरे दोबारा पढ़े स्टार्ट से। नेक से नेक जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था पहचाना उतना मुझे। थैंक यू सिस्टर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वाकई क्या इतना ज़र्फ था, उसने पहचाना मुझे। बहुत ही अच्छा शेयर किया। अब देखें कौन सा कॉलर आके एक शेयर इनके लिए पढ़ेगा। मैं इंतजार करूंगी जल्द से जल्द आए और कॉल करें और शेयर पढ़ें। बस आज आके लास्ट है, बिल्कुल 2-3 मिनट है मुझे प्रोग्राम खत्म करने में। अगर आना चाहते हैं आप, अपना शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे आके इनके ऊपर, तो जरूर आके पढ़ें, आके जरूर बताएं प्लीज। जल्द से जल्द आप आए। अगर आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, सारे लोग मुझे पता देख तो रहे हैं, मगर किसी को शेयर याद नहीं आ रहा क्या के आके बोल दें, तो आके जरूर इनके लिए शेयर पढ़ें। देखिए ये ही मेरे अच्छे कॉलर हैं, आके फौरन बातें हर मौके के लिहाज से फौरन आके प्रेजेंट होते हैं। जी कोई शेर पढ़े इनके लिए। शेर भी सुन लें। हाँ मैं आपका शेर ही सुनना चाह रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि शेर सुना दें आके अपने फैसल भाई के लिए। हाँ उन्हीं के लिए पढ़े, थोड़ा उनको शायद थोड़ी बहुत शायद हो सकता है उनका अक्ल आ जाए, उनको कुछ बोलने की, बात करने की लोगों से। जी है तो ऐसे बहुत नाइस आदमी है, लेकिन ये मेरा इख्तिलाफ राय इस वजह से। जी दिखाऊंगा तुझे जाहिद इस आफत दी को। जी खलल दिमाग में तेरे है पारसाई का। खलल दिमाग में तेरे पारसाई का। देखिए आपने शेर बहुत अच्छा पढ़ा है। एक शेर और आप इनके लिए पढ़ दें, एक और शेर लेकर आए। देखिए इनके लिए सिर्फ शेर व शायरी से इनको काबू किया जाएगा। वो तो अपना शेर पढ़ के चले गए। काफी देर से मुझे कॉल पे कॉल कर रहे थे, मैंने कहा चले क्या याद करेंगे फैसल भाई, इनको भी एयर पे ले लेती हूँ। मैंने एयर पे ले लिया, पर आपके देखें पता नहीं उनके साथ क्या मसला है, मुझे नहीं पता। हालांकि कितने कॉलर आके बोलते हैं, इनके बारे में बात भी करते हैं और अच्छी बात करते हैं, कभी कभी आते हैं अच्छी बात भी करते हैं। तो उनको चाहिए कि हमेशा लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। जो मैं स्टार्ट में बोलती हूँ, अगर वो मेरा स्टार्ट का सुन लें तो शायद वो लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। हालांकि वो सुन क्या बल्कि देख भी रहे होते हैं, पूरे शो में होते हैं, मगर लास्ट में ही आते हैं अपनी ओपिनियन देने के लिए। अभी भी देखें बैठ के सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। चले अब अगर कोई कॉलर आना चाहता है, इनके लिए कोई बात करना चाहता है, इनके लिए नहीं, अगर किसी भी कोई अच्छा सा कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है आके। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मुल्क के लिए, इतना प्यारा शो है, आप लोग जो इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से। बहुत सारे कॉलर तो बाकायदा तैयारी करके आते हैं, अपने वो इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे कॉलर हैं, यकीन करें वेट कर रहे होते हैं कि कब शो शुरू हो और कब आके वो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैं उन कॉलर को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। जी हेलो जी, क्या बोलेंगे आप? मुझे शेर व शायरी तो नहीं आती सिस्टर। एक वाकया क्या मतलब एक वो है कहानी। हाँ एक कॉलर को मैं ना होल्ड कर दूं, आप ही से बात करूंगी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी जी बोले जी। मेरे ख्याल में ये मेरे भाई का जो सॉफ्टवेयर है, एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 बोले जी। सिस्टम खराब हो गया है। क्या दोबारा बोले, मैंने सुना नहीं थी जी। क्या? अरे मैंने उनको होल्ड पे डाल दिया था, मैंने सुना नहीं था, दोबारा बोले जी। हेलो जी 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 सबको बहुत बहुत सलाम वंस अगेन। जी जी बात पर बात करना चाह रहा हूँ कि निहाल साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। बहुत सारी अच्छे होटल वगैरह, सस्ते होटल वगैरह खुल गए जी, लेकिन रेहान साहब बात ये है कि जो लोग अरसा दराज से अमेरिका, कनाडा या लंदन में रह रहे हैं, अब वो सस्ते होटल में नहीं रह पाएंगे। सही कहा आपने। वो हमेशा अब सफाई में रह के सफाई के इतने आदी हो गए कि अब उनका स्टैंडर्ड सफाई के हिसाब से बहुत ऊपर चला गया है जी, और वो नहीं रह सकते। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद थोड़ा सा इखलाक से गिरी हुई है, लेकिन ये एक अच्छा नॉलेज है। जो लोग यहाँ से जाते हैं उनके जहन में अगर ये बात हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी को नागवार गुजरे तो मैं माफी चाहता हूँ। सस्ते होटल में कभी भी अपनी फैमिली को लेकर के मत रहिएगा, खास तौर पे जिनकी जवान बेटियां हो या जवान बीवी हो। आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर छुपे हुए कैमरे लगे हुए हैं और वो आपके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। चलें, बहुत अच्छी बात आपने मेंशन की। ये ज़हन में रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी बोले जी सिस्टर जी। तो मैं ये बता रहा था कि मजाक की चीज है ये कि एक आदमी ISS का इम्तिहान देने जाता है जी, ठीक है ना। तो जो सामने उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो
वो उससे 2-3 सवाल पूछते हैं, वो जो जवाब देता है वो कहते हैं नहीं ये नहीं ये है, सही है। फिर वो उससे सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, कहते हैं नहीं ये गलत है ये सही है जी। तो आखिर में वो आदमी जो इंटरव्यू देने आता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो वो कहता है मैं आपसे, वो पूछता है कि मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, तो वो सवाल करता है, वो उसका जवाब जब देते हैं तो कहते हैं नहीं ये नहीं है, कहता है वो। फिर आखिर में वो ये कहता है कि आपके दिमाग के अंदर ना कीड़ा है। फैसल भाई के दिमाग में एक कीड़ा है जो वो रात के 11 बजे जागता है और 15 मिनट के बाद वो सो जाता है। जबरदस्त किस्सा सुना दिया आपने जी। हेलो जी। हेलो जी। जी सस्ते होटल नहीं कहा मैंने, फिर मैंने कहा कि सस्ते गेस्ट हाउस भी खुल गए हैं, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, जैसा चाहिए आदमी वैसा ले ले। अगर मैं अकेला गया हूँ तो मैं अपने हिसाब से ले लूंगा, अगर वो बेटू को ले गया हूँ तो वहाँ गेस्ट हाउस स्टैंडर्ड के खुले हैं। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जी हेलो जी। जी समीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तो आज अच्छा था आज था। और ये समीना वाली बात है कि पहले तो आप पे शेयर करती हूँ, तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर अदा ही कमाल है, मुझे फख्र है मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। और मैं कहती हूँ कि बहुत हौसले से बहुत तरीके से आप बैठ करके रोज शो करती हैं हमारे सब कॉलर्स के लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम कॉलर की तरफ से। और जाते जाते एक लतीफा सुनाती कि जहाज में एक बच्ची, एक आर्मी ऑफिसर और एक सियासतदान सफर कर रहे होते हैं और पैराशूट होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। अचानक जहाज में इमरजेंसी हो जाती है तो अब जो आर्मी ऑफिसर होता है सबसे पहले बच्ची से कहता है कि तुम जो है वो पैराशूट लेकर तुम बेटा नीचे जंप लगा दो। और क्योंकि सियासतदान में सबसे पहले जो है वो कूद के होता है नीचे ना, जैसे ही उसको पता चलता है इमरजेंसी हुई है फौरन वो नीचे छलांग लगा देता है। तो बच्ची कहती है नहीं सर, वैसे तो मेरी जान भी आप पे कुर्बान है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो जो यहाँ पे एक सियासतदान बैठा हुआ था ना, वो मेरा स्कूल का बैग लेके नीचे कूद गया है, तो फिर मेरे पास 2 पैराशूट बाकी है, हम दोनों अपनी जान बचा सकते हैं। ऐसे हमारे मुल्क की मिसाल है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, और अगर हमारी आर्मी ना हो तो फिर हमारे वतन को भी जो है जाहिर सी बात है खतरात ऐसे लाक होंगे जो कोई उनको उनसे निकाल ना सकेगा। तो हमारी पाक रवि को बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया सकीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारा लतीफे में ही पूरी बात कर दी जी। हेलो जी। हाँ जी। जी जितना बदल सकता था बदल लिया खुद को जी, जितना बदल सकता था बदल लिया खुद को जी। जिनको आप जिनको शिकायत है बदलने रास्ता अपना। अब जिनको शिकायत है बदलने रास्ता अपना, बहुत अच्छा शेर है, जबरदस्त जी। हेलो जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। बस मैं ये क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि जो आखिरी कॉलर आई थी हमारी जी, ये शेर इन्होंने किसके लिए कहा, फैसल भाई के लिए कहा या शेर तो मेरे लिए कहा पर लतीफा फैसल भाई के लिए कर दिया उन्होंने। हाँ मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा था। यानी कि आप भी बहुत मजे के कॉलर हैं, आपने कहा थोड़ा नाम तो मेंशन किया जाए, पूरा एक्सप्लेन किया जाए ताकि फैसल भाई देखें और सुने कि उनके बारे में लतीफा कितना जबरदस्त सुनाया गया जी। नहीं आज का शो बहुत अच्छा था जी, वेरी गुड, और तमाम कॉलर ने जबरदस्त पार्टिसिपेट करा। आज मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद एक ऐसा दिन था जहाँ जरा तकरार कम हुई जी और काम ज्यादा हुआ, काम ज्यादा हुआ, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छे लोगों ने अपने तजदिए दिए, आपने भी बहुत अच्छी इसमें शामिल की अपनी राय, जबरदस्त। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। विंसर भाई के लिए कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपके बहनों की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जो है रेस्ट इन पीस, और आपके घर वालों को और आपकी जो है वाइफ उनको सब्र अता फरमाए, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। सबूर का टाइम ज्यादा हो गया।
सिर्फ आपके अपने चैनल आवाज़